चैप्टर 111। मोमिंग के चेहरे पर भी थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। 7 दिन पहले मेरे ताइशुआन डोमेन की सीमा पर स्थित विशाल वन्य पर्वत में राक्षस प्रकट हुए। मैंने कई वरिष्ठों को जांच के लिए भेजा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां काफी संख्या में राक्षस योद्धा छिपे हुए हैं, हजारों की संख्या में राक्षस योद्धा, और वे सभी कुलीन वर्ग के थे। इसके अलावा उनमें से कई लोगों में भयानक आभाएं थीं, जो पवित्र क्षेत्र में दानव योद्धाओं की होनी चाहिए। फेउन शहर ग्रेट वाइल्डनेस माउंटेन के करीब है और दानव योद्धाओं के एक समूह द्वारा इस पर अचानक हमला किया गया। इस बिंदु पर सू चांगकिंग को बात समझ आ गई। जिस स्थान पर राक्षस प्रकट हुए थे वह विशाल वन्य पर्वत था जो फियून शहर के निकट था। उन लोगों ने न केवल विशाल वन्य पर्वत पर कब्जा किया बल्कि फियून शहर पर भी कब्जा कर लिया। सू चांगकिंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर शांत भाव से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि दानव योद्धाओं का ये समूह अन्य दानव योद्धाओं की तरह धीरे धीरे उभर रहा है। अगर मेरा अनुमान सही है तो दानव योद्धाओं का ये समूह संभवतः अग्रदूतों का समूह है। सू चांगकिंग ने अपना अनुमान लगाया और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार दानव वंश की नींव बहुत गहरी है और यह असंभव है कि उसमें केवल दसियों हजार योद्धा ही हों। न केवल राक्षस वंश बल्कि पूर्ववर्ती राक्षस वंश भी एक जैसे हैं। ये तो बस अग्रिम पंक्ति की सेनाएं हैं। यह अभी तक अज्ञात है कि अन्य दानव कुल के योद्धा और दानव कुल के योद्धा कब प्रकट होंगे। इन बदलावों से ताइक्सुआन संप्रदाय और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल भी अचंभित महसूस कर रहे हैं। चांगकिंग, आपको क्या लगता है कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? मोमिंग ने कहा। यह सुनकर सू चांगकिंग बिना किसी झिझक के खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली, मारना। चूंकि ये दानव कुल मेरे ताइशुआन संप्रदाय के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन सभी को मार डालो, चाहे वे अग्रिम पंक्ति की सेना हो या नहीं। सबसे पहले ये दानव वंश ताइशुआन संप्रदाय के क्षेत्र में घुसे हुए कील के समान हैं। यदि इन्हें समय रहते नष्ट नहीं किया गया तो अगले दानव वंश की सेना प्रवेश कर जाएगी, जिससे और भी अधिक संकट उत्पन्न हो सकता है। दूसरे, चूजुआन गंभीर रूप से घायल हो गया था और सू चांगकिंग एक छोटे भाई के रूप में स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। राक्षस कुल के सभी योद्धाओं को मरना होगा। ये सुनकर सू चांगकिंग के भयंकर और जानलेवा आभा को देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। शीर्ष गुरुओं में से कोई भी चुप नहीं बैठा बल्कि सोच विचार कर रहा था। आखिरकार यह मामला मामूली नहीं था और इसमें पूरे संप्रदाय का भविष्य जुड़ा हुआ था। मोमिंग भी सोच रहा था। सू चांगकिंग के बगल में बैठी गुजिरान खड़ी हुई और बोली, भाई चांगकिंग की राय मेरी राय है। गुजिरान का लहजा बहुत शांत था, लेकिन इस शांति के नीचे भयंकर क्रोध छिपा हुआ था। आखिरकार जो गंभीर रूप से घायल हुई थी वह उसकी प्रत्यक्ष शिष्या थी और एक गुरु होने के नाते गुजिरान को गुस्सा क्यों नहीं आता। तिशान भी खड़ी हुई और बोली, मैं भी पवित्र पुत्र की राय से सहमत हूँ। संप्रदाय के कानून प्रवर्तन शिखर के सर्वोच्च गुरु के रूप में तिशान को जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। यदि संप्रदाय का सच्चा शिष्य, दानव जाति का सदस्य, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न दिखाए तो यह अत्यंत दुखद होगा। इसके अलावा वह सू चांगकिंग का अत्यंत आभारी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसका खंडन नहीं करेगा। जहां तक जुवानजू की बात है उसकी भी कोई राय नहीं थी। चांगकिंग सही है। ताइक्सुआन संप्रदाय के कई महान संतों ने भाषण दिए और सभी शीर्ष गुरुओं ने भी भाषण दिए। हाँ, संत पुत्र सही कह रहा है। कोई बात नहीं, बस कर दो। उन राक्षसों का नाश हो, वे सब मरने के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। सभी की सहमति देखकर मोमिंग ने मन ही मन फैसला कर लिया। वह खड़ा हुआ और बोला, ऐसे में आइए हम युद्ध की तैयारी करें, शिष्यों को इकट्ठा करें और आज ही निकल पड़ें ताकि उसे अचानक घेर सकें। मोमिंग भी एक निर्णायक व्यक्ति है। चूंकि उसने हजारों राक्षस योद्धाओं को मारने का फैसला किया है, इसलिए वह तुरंत दूसरे पक्ष को अचानक घेरने के लिए निकल पड़ेगा। हाँ, सभी लोग खड़े होकर चले गए और शिष्यों को युद्ध की तैयारी के लिए व्यवस्थित करने लगे। सू चांगकिंग भी मुड़कर चला गया और युद्ध के सभी संसाधनों के साथ लिंग्युन शिखर पर लौट आया। इस दौरान सू चांगकिंग निष्क्रिय नहीं रहे। आधे महीने में ही न केवल उनकी साधना का स्तर तियानगेंग क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया, बल्कि उन्होंने बहुत सारी कठपुतलियां भी बनाई। इनमें 7वीं कक्षा के 1200 कठपुतले भी शामिल हैं। ये 7वीं श्रेणी की कठपुतलियां हैं जो राजा के राज्य के अस्तित्व के समकक्ष हैं और वे निश्चित रूप से युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हैं। 7वीं श्रेणी से नीचे की कठपुतलियों की बात करें तो सू चांगकिंग ने पहले से ही कुछ कठपुतलियां जमा कर रखी थी और इस अवधि के दौरान परिष्करण के साथ उनकी संख्या 60,000 से अधिक हो गई है। ये वाकई एक भयावह आंकड़ा है। अगर इसे ताइशुआन संप्रदाय के शिष्यों के नियंत्रण में सौंप दिया जाए तो समग्र शक्ति में निश्चित रूप से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बहुत जल्द ही, महज आधे घंटे में, ताइक्सुआन संप्रदाय के ऊपर आकाश में सैकड़ों आध्यात्मिक नौकाएं खड़ी हो गईं और अनगिनत शिष्यों ने उन नौकाओं पर सवार हो गए। संप्रदाय में पहरा देने के लिए केवल मोमिंग ही बचा था। जुवानजू, गुजिरान और तिशान सहित कुल 3 संत स्तरीय योद्धाओं को लेकर महान वन्य पर्वत पर गए। सू चांगकिंग आध्यात्मिक नाव पर पालथी मारकर बैठ गई। हालांकि वह क्रोधित था, सू चांगकिंग फिर भी तर्कसंगत बना रहा। हालांकि उसे दानव कुल की स्थिति का पता नहीं था, फिर भी सू चांगकिंग को पूरा भरोसा था। आखिरकार इस बार ताइक्सुआन संप्रदाय ने 3 संत योद्धाओं के साथ 10 श्रेणी के कठपुतलियों को भेजा था, यानी कुल मिलाकर 4 संत और लाखों ताइक्सुआन संप्रदाय के कुलीन शिष्य, साथ ही हजारों कठपुतली सैनिक भेजे गए थे। ये निस्संदेह एक बेहद भयावह लड़ाकू बल है। हालांकि सू चांगकिंग इन हजारों दानव योद्धाओं के उद्देश्य पर विचार कर रहा था। और वे कैसे प्रकट हुए? ऐसा लगता है कि राक्षसों की यह सेना कुछ लोगों को जिंदा पकड़ना चाहती है और उनसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहती है। बेहतर होगा अगर वे कुछ दिमाग के गुलाम तैयार कर सकें जो भविष्य में बहुत काम आ सकते हैं। सू चांगकिंग ने योजना बनाते हुए धीरे से कहा, ... इस समय फियून शहर, हजारों दानव योद्धाओं ने शहर पर कब्जा कर लिया। शहर के मूल प्रमुख परिवारों के सभी संसाधनों को लूट लिया गया। मेरे स्वामी, ये मानव योद्धा सचमुच बहुत गरीब हैं। इन्होंने कई परिवारों को लूटा है और इनके पास संसाधन बहुत कम हैं। बोलने वाले दानव योद्धा का चेहरा बाघ जैसा और शरीर मनुष्य जैसा था। वह हष्टपुष्ट था और 2 मीटर लंबा था।
जिस गुरु की वह चर्चा कर रहा था उसका नाम यू किंग था और वह ब्लूबर्ड कुल से था। उसकी पीठ पर विशाल नीले पंख थे। वह सर्वोच्च स्तर के प्रारंभिक चरण में था और दानव कुल का एक महान नेता था। चू जुवान उसी से पराजित हुआ था। यूकिंग ने तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। ये तो मानव जाति का एक दूरस्थ शहर मात्र है। मानव जाति ने तियानवु महाद्वीप पर लाखों वर्षों से अपना अधिकार जमा रखा है। अब हमारे दानव वंश के लौटने का समय आ गया है। ये तो बस शुरुआत है। कुछ समय बाद छोटे संसार आपस में विलीन होने लगेंगे और हमारी दानव सेना आक्रमण करेगी। तियानवु महाद्वीप हमारे दानव वंश का क्षेत्र होगा। उसके बाद उसने अपने सामने खड़े बाघ राक्षस पर एक नज़र डाली और हल्के स्वर में कहा, जाओ अपने अधीनस्थों को इकट्ठा करो, खाली करने की तैयारी करो और ग्रेट वाइल्डनेस माउंटेन लौटाओ। ग्रेट वाइल्डनेस माउंटेन वह क्षेत्र है जिस पर राक्षसों के इस समूह का कब्जा है। हजारों मील के दायरे में दसियों हजार राक्षस सैनिक तैनात हैं और साथ ही 2 महान राक्षस संतलोक में भी मौजूद हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सुनकर बाघ राक्षस ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर तेजी से चला गया। यूकिंग के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हुए थे। उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। राक्षसी जाति को तियानवु महाद्वीप से लाखों वर्षों पहले निष्कासित कर दिया गया था और अंततः वे इस पीढ़ी में वापस आ रहे हैं। ये जल्द ही आ रहा है, ये जल्द ही आ रहा है। मेरी दानव सेना के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इस महाद्वीप के सभी खजाने मेरी दानव जाति के होंगे। यूकिंग ने बुदबुदाते हुए पीछे मुड़कर ग्रेट वाइल्डनेस माउंटेन की ओर प्रस्थान किया। अध्याय 112। यूकिंग हजारों दानव योद्धाओं को वापस महान निर्जन पर्वत पर ले आया। इस समय हजारों की संख्या में दानव योद्धा ग्रेट वाइल्डनेस माउंटेन में तैनात थे और राक्षसी ऊर्जा आकाश में फैल रही थी जो बेहद भयावह थी। विशाल पर्वतीय वन्य क्षेत्र की गहराई में। यूकिंग, इस बार जब तुम मानव नगरी गई थी तो तुम्हें क्या मिला? वक्ता आयरन ईगल कबीले के मुखिया यंग यांग थे जो प्रारंभिक संघ क्षेत्र के शिखर पर थे और इस बार तियानवु महाद्वीप में प्रवेश करने वाले दानव कबीले के 2 संघ क्षेत्र योद्धाओं में से एक थे। ये सुनकर यूकिंग मुस्कुराए और बोली, मेरे स्वामी, वे मानव योद्धा कमजोर थे। शहर में केवल एक ही महिला थी जो काफी बलवान थी, लेकिन वह मुझसे बुरी तरह घायल हो गई और भाग गई। बाकी सभी मानव योद्धा निकम्मे थे। यूकिंग मन ही मन मानव जाति को तुच्छ समझता था। ये मानव योद्धा अत्यंत दुर्बल थे। समान स्तर के दानवों और मानव योद्धाओं की तुलना में न केवल उनके शरीर बलवान थे बल्कि उनकी प्रतिभा भी मानव योद्धाओं से कहीं अधिक थी। युद्ध में एक दानव योद्धा समान स्तर के 3 या 4 मानव योद्धाओं के बराबर था। यंग यांग ने यह सुनकर अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव ला दिया। मानव जाति कमजोर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि मेरी दानव जाति के कई महान संतों ने सेना के आने से पहले एक स्थान पर कब्जा करने और यहाँ जड़ें जमाने के लिए एक अंतरिक्ष अवरोध खोलने के लिए हाथ मिलाया है। आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। यंग यांग की दस्तक सुनकर यूकिंग ने जल्दी से आदरपूर्वक सिर हिलाया। राक्षस जाति के महान संत उस जाति के सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं। उनमें से प्रत्येक में पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को भरने की क्षमता है और उनकी शक्ति भयावह है। मेरी दानव जाति के अलावा कई शीर्ष जातियां हैं जिनके पास अंतरिक्ष अवरोध खोलने की क्षमता है। जहां तक मुझे पता है, दानव जाति कुछ समय पहले तियानवु महाद्वीप में प्रकट हुई थी। यंग यांग के बगल में एक अन्य संत स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति ने बात की। उसका नाम युआन मांग है जो शक्तिशाली दानव वानर जाति का सदस्य है। वह जन्म से ही असाधारण शक्ति से संपन्न है और प्रारंभिक संघ क्षेत्र के शिखर पर है। युआन मांग की बातें सुनकर यंग यांग ने उपहास करते हुए कहा, महान संघर्ष के युग में सभी जातियों की वापसी के साथ, चाहे वह दानव जाति हो या अन्य जातियां, वे सभी हमारी दानव जाति के लिए सीढ़ियां हैं। ये सही है। युआन मांग ने अपनी आंखों में थोड़ी सी कट्टरता लिए हुए सिर हिलाया। जैसे ही राक्षस आपस में चर्चा कर रहे थे, अचानक विशाल निर्जन पर्वत के बाहरी इलाके से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। आकाश अंधकार में हो गया और अनगिनत आध्यात्मिक नौकाओं ने आकाश और सूर्य को ढक लिया जो विशाल निर्जन पर्वत के ऊपर तैर रही थी। यंग यांग ने अपनी आंखें सिकोड़कर आकाश में उड़ती हुई आध्यात्मिक नौकाओं को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मानव योद्धाओं ने अप्रत्याशित रूप से इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मानव योद्धा इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। बगल में खड़े युआन मांग ने ठंडी सांस ली। उसके शब्दों में थोड़ी सी अवमानना झलक रही थी। कार्रवाई करने में क्या बुराई है? इन सभी मानव योद्धाओं को मार डालना और उन्हें यह बताना कि हमारी राक्षसी जाति वापस आ गई है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, लड़ो। यंग यांग अपने मन में मानव जाति से घृणा भी करता था। प्राचीन काल में हुए समस्त जातियों के युद्ध में यद्यपि मानव जाति बलवान थी, फिर भी वह दानव जाति का मुकाबला नहीं कर सकी। जल्द ही युआन मांग और यंग यांग ने हजारों राक्षसों को लेकर विशाल वन्य पर्वत के प्रवेश द्वार तक का सफर तय किया। ये दोनों ही दानव योद्धाओं के इस समूह के नेता होने चाहिए क्योंकि दोनों ही संघ क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर हैं। सूचांकिंग के बगल में जुवानजू ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा। उन्होंने यंग यांग और युआन मांग की साधना देखी। सूचांकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपनी थोड़ी को छुआ, होठों को चटकाया और कहा, इस राक्षसी जाति की नींव वास्तव में कमजोर नहीं है और 2 संघ क्षेत्र के योद्धा एक ही चाल में उन्हें खत्म कर सकते हैं। जुवानजू, इन दोनों को बाद में मत मारो, इन्हें आधा अपन करना बेहतर है। मानसिक रूप से कमजोर लोगों की तरह मुझे इनकी बहुत जरूरत है। ये सुनकर जुवानजू के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, सब ठीक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि सूचांकिंग क्या करने वाला है, लेकिन शुवानजू की उसके बारे में समझ के आधार पर यह आदमी बहुत ही कपटी है और निश्चित रूप से उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। बूम! जब दोनों बात कर रहे थे तभी दानव योद्धाओं ने बिना कुछ कहे हमला कर दिया। कई सर्वोच्च योद्धाओं ने सीधे आत्मा की नाव पर हमला किया। धिक्कार है, क्या ये राक्षस मानसिक रूप से बीमार हैं? लाखों लोगों की आध्यात्मिक नाव पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? सूचांकिंग शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये राक्षस मानसिक रूप से बीमार प्रतीत होते हैं। इन्होंने विशाल निर्जन पर्वत पर कब्जा कर लिया है और स्वयं को पर्वत का राजा समझते हैं। हजारों राक्षसों की ये सेना ताइक्सुआन संप्रदाय की लाखों सैनिकों पर आक्रमण करने का साहस करती है। ये दिमाग ऐसा है मानो बिना दिमाग के ही हो। इसके मुकाबले राक्षस कहीं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। वे चुपचाप यूनलान डोमेन पर कब्जा कर लेते हैं और गुप्त रूप से बाहर की ओर फैलते हैं।
हालांकि सू चांगकिंग का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं है। वह आत्मा की नाव पर खड़ा हुआ और जोर से बोला, ताइक्सुआन संप्रदाय के सभी शिष्य, मेरा आदेश सुनो, राक्षसों का नाश करो और बिना दया के मार डालो। वह आवाज शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा से लिपटी हुई सभी आध्यात्मिक नौकाओं में फैल गई। हम पवित्र पुत्र के आदेश का पालन करेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही ताइक्सुआन संप्रदाय के अनगिनत शिष्य और बुजुर्ग आकाश से नीचे गिर पड़े और हजारों की संख्या में कठपुतली सेनाएं मौजूद थीं। सू चांगकिंग ने वे कठपुतलियां ताइक्सुआन संप्रदाय के शिष्यों को सौंप दीं। कठपुतलियों की संख्या बढ़ने के साथ ही शिष्यों की शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई। दूसरी ओर दानव सेना ने कोई बकवास नहीं की, बल्कि सीधे हमला कर दिया। टकराना, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ ही पलों में मानव जाति और दानव जाति के बीच युद्ध छिड़ने ही वाला था और एक के बाद एक भयानक विस्फोट हुए और अनगिनत युद्ध के परिणाम सामने आए। पहले तो यंग यांग और युआन मांग के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, ठीक 5.5 मिनट बाद उनके चेहरों से मुस्कान अचानक गायब हो गई और वे पल भर में गंभीर हो गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि महज 1.25 घंटे में ही दानव जाति के दसियों हजार सैनिकों में से आधे सीधे तौर पर मारे गए और ये सभी कुलीन सैनिक थे। दूसरी ओर ताइक्सुआन संप्रदाय के योद्धाओं को बहुत कम नुकसान हुआ, अधिकतम कुछ 100 लोग ही मारे गए। हालांकि कठपुतलियों को अधिक नुकसान हुआ, विशेषकर निम्न स्तर की कठपुतलियों को। उनकी संख्या हजारों में थी, लेकिन ऐसी कठपुतलियां तो अनंत संख्या में बनाई जा सकती हैं। सू चांगकिंग के लिए राजा के स्तर की शक्ति वाली 7वीं श्रेणी की कठपुतली को अधिकतम 15.5 मिनट में बनाया जा सकता था, जो कि कुछ भी नहीं था। लेकिन उन राक्षस योद्धाओं की मृत्यु क्षणिक रूप से नहीं हुई थी। कठपुतलियों की मदद के अलावा ताइक्सुआन संप्रदाय के शिष्यों की ताकत बेहद अधिक है और वे समान स्तर के दानव योद्धाओं से कमतर नहीं हैं। और ताइशुआन संप्रदाय के कई शिष्य हैं। यदि उनमें से कुछ या यहाँ तक कि दर्जनों शिष्य किसी दानव योद्धा को घेर लें तो स्वाभाविक रूप से नुकसान बहुत कम होगा। धिक्कार है, ये मानव योद्धा इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? और वे बहुत सारे हैं। पवित्र क्षेत्र के 2 महान दानव यंग यांग और युआन मांग अत्यंत गंभीर थे। दोनों राक्षस हमला करने ही वाले थे कि अचानक एक भयानक आभा ने उन्हें जकड़ लिया। जुवानजू और ताइशान दोनों हिल गए। गुरुजी सू चांगकिंग की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें कोई खतरा न हो जाए। मूल रूप से पवित्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के चरम पर इन 2 महान राक्षसों से निपटने के लिए अकेले जुवानजू ही काफी था, लेकिन ताइशान ने कुछ समय पहले ही पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, इसलिए अभ्यास करने का यह अच्छा समय था। बूम! जुवानजू ने मुक्का मारा और यंग यांग को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई भयानक चीज उसे घूर रही हो। उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए और उसने जल्दी से विरोध किया। तथापि यह स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह स्वर्गीय संतलोक के किसी योद्धा के मुंह से आसानी से सामना कर सके। टकराना, एक जोरदार धमाके के साथ यंग यांग तुरंत दूर जा गिरी, बुरी तरह से गिरी और दर्जनों मीटर दूर जा गिरी। युआन मांग सहारा देने ही वाला था कि तिशान ने उसे उलझा दिया। ताइक्सुआन संप्रदाय के विधि प्रवर्तन शिखर के प्रमुख के रूप में तिशान की युद्ध क्षमता अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। युवावस्था में ही वह एक प्रतिभाशाली योद्धा थे जिनकी युद्ध क्षमता अत्यंत प्रबल थी। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ, अध्याय 113। धतेरी की। तिशान के साथ दर्जनों चालों तक लड़ने के बाद युवानमांग का चेहरा बेहद उदास हो गया था। वास्तव में उसने पाया कि यह मानव योद्धा, जिसका साधना स्तर उसके समान था, उससे किसी भी तरह से कमतर नहीं था। खासकर ताकत के मामले में दोनों लगभग बराबर थे और तिशान की गति उससे बेहतर थी। अगर वह लड़ना जारी रखता तो उसकी हार निश्चित रूप से समय की बात होती। धतेरी की, क्या मानव जाति में इतनी शक्ति है? दूसरी ओर यंग यांग की हालत युवानमांग से कहीं ज्यादा खराब थी। उसे जुवानजू ने सीधे हरा दिया था और उसमें पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। शुवानजू की ताकत के दम पर वह प्रतिद्वंद्वी को कुछ ही चालों में मार सकता था, लेकिन उसे सू चांगकिंग के निर्देश याद थे, इसलिए उसने उसे मारा नहीं बल्कि उसे पीटता रहा। अगर उसे मानसिक आघात लग जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। स्पष्टतः यंग यांग इस समय लगभग मरणासन अवस्था में था। उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान थे। जिस गति पर उसे गर्व था वह जुवानजू के सामने और भी मजाक बन गई और वह बिल्कुल भी बच नहीं सका। टकराना, एक और जोरदार मुक्के से जुवानजू ने यंग यांग को सीधे जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। अरे बाप रे, इतनी कम ताकत के साथ तो वह लड़ाई नहीं लड़ सकता। शुवानजू ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी तिरस्कार की भावना ली, अपनी ठोड़ी को छुआ। फिर वह अचानक यंग यांग के पास पहुंचा और उसे उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे किसी मरे हुए पक्षी को उठाता है। चांगकिंग, मैंने इस आदमी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह बेहोश हो गया। शुवानजू वापस सू चांगकिंग के पास लौटा और मुस्कुराते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। ये सुनकर सू चांगकिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है। फिर वह यंग यांग के पास गया, नीचे बैठ गया, एक हाथ यंग यांग के सिर पर रखा और तुरंत ही सम्राट स्तर की मंदास्ता की जादुई शक्ति को सक्रिय कर दिया। सम्राट स्तर की जादुई शक्ति होने के नाते इसके अनंत उपयोग हैं और यह एक योद्धा के दिमाग को गुलाम बना सकती है। एक बार जब गुलामी सफल हो जाती है तो प्रतिद्वंद्वी का जीवन और मृत्यु केवल व्यक्ति के अपने विचारों का मामला रह जाता है और जब तक सू चांगकिंग चाहे वह प्रतिद्वंद्वी को अंतहीन पीड़ा दे सकता है। लेकिन क्या उसकी वर्तमान साधना शक्ति संत क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति को सफलतापूर्वक गुलाम बना सकती है? यह एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए उसने जुवानजू से उसे बुरी तरह पीटने के लिए कहा, अधिमानतः मानसिक रूप से पराजित करने के लिए, ताकि ये देखा जा सके कि क्या सम्राट स्तर की यह जादुई शक्ति काम कर सकती है। एक भयानक दबाव के साथ सू चांगकिंग सफलतापूर्वक यंग यांग के चेतना सागर में प्रवेश करने में कामयाब रहा। इस समय यंग यांग गंभीर रूप से घायल और मरणासन अवस्था में था और उसकी चेतना भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इसलिए सू चांगकिंग की चुप कर जाने की प्रक्रिया बहुत खतरनाक नहीं थी। लेकिन संत लोक के एक शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा को गुलाम बनाना आसान काम नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया सू चांगकिंग का चेहरा पीला पड़ता गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं। जुवानजू, क्या चांगकिंग ठीक है? एक तरफ खड़ी गुजिरान ने सू चांगकिंग के शरीर को देखा और खुद से सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। ये सुनकर जुवानजू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इस बच्चे की सांसें स्थिर हैं, वह ठीक होना चाहिए।
इसके अलावा शुवानजू को पता था कि सू चांगकिंग के पास कई साधन और अधिक विचार थे, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर गु जिरान को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी सू चांगकिंग पर टिकी हुई थीं। 15 मिनट बाद सू चांगकिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह थका हुआ हो और उसकी आत्मा भी थक चुकी थी। हालांकि उसने गुरु के साथ कई दिन रात लड़ाई की थी, लेकिन उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। चांगकिंग, क्या तुम ठीक हो? सू चांगकिंग को जागते देख गु जिरान ने जल्दी से उसे उठने में मदद की और घबराकर पूछा। सू चांगकिंग ने अपना सिर हिलाया और उसका पीला पड़ा चेहरा अब भी खुशी छिपा नहीं सका। मैं ठीक हूँ स्वामी जी, ये हो चुका है, ये हो चुका है। सू चांगकिंग की बातें सुनकर गु जिरान और जुआनजू दंग रह गए। क्या हो गया है? जुआनजू ने उत्सुकता से पूछा। सू चांगकिंग ने एक पौष्टिक आध्यात्मिक गोली ने ली, जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना काफी हद तक बहाल हो गई और उसकी सांस भी आधी बहाल हो गई। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने इस व्यक्ति को सफलतापूर्वक अपने वश में कर लिया है। इसका जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है। क्या? सू चांगकिंग की बातें सुनकर जुआनजू और गु जिरान दोनों सदमे से चीख पड़ीं। ऐसा नहीं है कि वे सू चांगकिंग पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यह मामला वास्तव में अविश्वसनीय है। यह एक संत स्तर का दानव है। हालांकि यह अभी प्रारंभिक संत स्तर के शिखर पर ही है, लेकिन इसकी शक्ति का विस्फोट भी अत्यंत भयावह है। क्या सू चांगकिंग ने उसे यूं ही गुलाम बना लिया है? चांगकिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जुआनजू ने जल्दी से कहा। यह सुनकर सू चांगकिंग के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। यह आदमी जल्द ही जाग जाएगा और तब हमें पता चल जाएगा। उसके बाद सू चांगकिंग ने तिशान से लड़ रहे युआन मान की ओर देखा, अपनी आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, जुआनजू, कृपया मदद करो और उस बड़े आदमी को बुरी तरह पीटो, उसे मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दो। सू चांगकिंग की बातें सुनकर जुआनजू थोड़ा हैरान तो था, लेकिन बिना किसी झिझक के उसने सिर हिलाया और युआन मान की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय नीचे चल रही लड़ाई समाप्त होने ही वाली थी। ताइजुआनजों को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त था और हजारों दानव योद्धा पहले से ही प्रतिरोध करने में असमर्थ थे, और अब जबकि पवित्र क्षेत्र में 2 महान दानवों को पकड़ लिया गया था, तो स्वाभाविक रूप से उनमें लड़ने का साहस नहीं था। इसलिए जैसे ही जुआनजू ने युआन मान को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे सू चांगकिंग के सामने फेंक दिया, नीचे की लड़ाई समाप्त हो गई। इस लड़ाई को ताइक्सुआन संप्रदाय के लिए एक बड़ी जीत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस संप्रदाय के 1000 से अधिक शिष्य मारे गए या घायल हुए और हजारों कठपुतलियां खो गईं। लेकिन बदले में दानव वंश के हजारों योद्धा मारे गए। ये परिणाम काफी शानदार है। हालांकि नीचे की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ताइक्सुआन संप्रदाय के शिष्यों ने भी पहाड़ की खोज शुरू कर दी, ताकि दानव वंश द्वारा छोड़ी गई चीजों और चूक का पता लगाया जा सके। आत्मा की नाव पर सू चांगकिंग ने अपने सामने युआन मान को देखा और उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। अभी अभी यंग्यांग को गुलाम बनाने के अनुभव के कारण वह इस बार अधिक शांत था, और युआन मान की चेतना यंग्यांग जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए गंभीर चोटों के बावजूद कठिनाई काफी कम हो गई थी। हालांकि सू चांगकिंग ने इसे हल्के में नहीं लिया। उसने गुलामी शुरू करने से पहले अपनी चेतना को पूरी तरह से बहाल करने के लिए लगातार 9वीं श्रेणी की कई पौष्टिक आध्यात्मिक गोलियां निगल लीं। जुआनजू और गु जिरान सू चांगकिंग के बाईं और दाईं ओर खड़े थे। उन्हें डर था कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। समय तेजी से बीत गया। 15 मिनट बाद सू चांगकिंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से प्रकाश की एक चमक निकली और उसके गोरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये हो चुका है। पवित्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में मौजूद ये दोनों महान राक्षस अब पूरी तरह से उसके गुलाम बन चुके हैं और सू चांगकिंग के कैदी बन गए हैं। सू चांगकिंग ने अपनी चेतना वापस लाने के लिए अमृत पी लिया और दोनों महान राक्षसों के जागने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद युआन मंगल और यंग्यांग दोनों जाग गए। सामने की स्थिति देखकर दोनों महान राक्षस एक पल के लिए घबरा गए। जैसे ही वे भागने वाले थे, अचानक उनके पूरे शरीर में भयानक दर्द होने लगा। दोनों महान राक्षसों ने तूफानों का सामना किया था, लेकिन आत्मा की गहराई से उठ रहे इस दर्द को सहने की उनमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। धिक्कार है उस इंसान पर, तुमने मेरे साथ क्या किया? धिक्कार है। आह! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दर्द की चीख पूरे विशाल पर्वतीय क्षेत्र में गूंज उठी। सू चांगकिंग के होंठ हल्के से ऊपर उठे और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, दोनों राक्षसों को उदासीन भाव से देखता रहा। अब तुम मेरे कैदी हो और तुम्हारा जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 114। सू चांगकिंग की बातें सुनकर दोनों महान दानव यंग्यांग और युआन मान पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या बकवास है? क्या जीवन और मृत्यु उसके विचारों पर निर्भर करती है? मनुष्य, हमें नियंत्रित करने के बारे में सोचना भी मत। यंग्यांग ने क्रोध से भरते हुए शाप दिया। उसकी आंखों में असीम क्रोध भरा हुआ था। हाँ, तुम इंसान एक नीच जाति हो। मेरी दानव जाति पर राज करने की हिम्मत कैसे हुई? जब मेरी दानव सेना आएगी तो तुम सब मारे जाओगे। युआन मान भी दहाड़ा। एक साधारण मनुष्य महान दानव जाति को नियंत्रित करने का साहस करता है। भला इसमें हास्यास्पद क्या है? पवित्र क्षेत्र के दोनों दानव प्राणियों को अभी भी बेहद हठी देखकर सू चांगकिंग ने अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़े और दोनों दानवों को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा मानो वह किसी शिकार को देख रहा हो। उसके इस तिरस्कारपूर्ण रवैये ने दोनों दानवों को असहज कर दिया। सच में? तो फिर मुझे अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके देखने दीजिए। सू चांगकिंग ने सम्राट स्तर की मंदास्ता की जादुई शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया है। संयोगवश ये दोनों मूर्ख राक्षस अवज्ञाकारी हैं, तो चलिए इन्हें आजमा कर देखते हैं। ये शब्द सुनते ही सू चांगकिंग की आंखें सिकुड़ गईं। पलक झपकते ही आह! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चेतना से तीव्र दर्द उठ रहा था। पूरे शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत चींटियां शरीर को काट रही हो, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ देर बर्फ में रहने के बाद फिर आग की लपटों से जल गया हो। उस तरह का दर्द उनके द्वारा पहले अनुभव किए गए दर्द से अलग था। आखिरकार सम्राट स्तर की मन की गुलामी की जादुई शक्ति चेतना में ही निहित है। इन दोनों राक्षसों की चेतना सू चांगकिंग के नियंत्रण में है। दोनों राक्षसों के दर्द भरे भाव देखकर बगल में खड़े शुवानजू और गु जिरान भी सिहर उठे। छी, ये तरीका तो बहुत ही भयानक है।
विशेषकर गुरुजी की आंखों का भाव सू चांगकिंग को देखते ही फिर बदल गया। इस दुष्ट शिष्य को ऐसी अमानवीय विधि कब से सूझी? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे ने उसे इस तरह से बेवकूफ़ बनाया, भले ही वह संत लोक के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करने का ये तरीका अपनाता था। शुरू में संत क्षेत्र के दोनों महान राक्षसों ने सोचा था कि सू चांगकिंग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यहाँ तक कि यातना का भी उन दोनों राक्षसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उनकी चेतना में पीड़ा जागी तो दोनों राक्षसों को एहसास हुआ कि वे गलत थे, बहुत गलत थे। वे इस तरह के दर्द को लंबे समय तक सहन नहीं कर सके। रुको, एक मिनट रुको, हम गलत हैं, कृपया हमें क्षमा कर दो। यंग यान पहले तो खुद को रोक नहीं पाए और दया की भीख मांगने लगी, फिर युआन मांग ने भी दया की भीख मांगी। दोनों राक्षस दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगे और दया की भीख मांगते हुए बुदबुदाने लगे। ये दृश्य देखकर जुवानजू और गुजिरान अवचेतन रूप से सिहर उठे। आखिरकार वे दोनों भी संत लोक के शक्तिशाली योद्धा थे। ये देखकर कि वे दोनों महान राक्षस इस प्रकार के दर्द को सहन नहीं कर सके, वे भी इसे सहन नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस तरह के दर्द का अनुभव नहीं किया था, लेकिन वे दोनों राक्षसों के रवैये से यह बात समझ गए थे। सू चांगकिंग के होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे और उसका मन उन दोनों लोगों के दर्द को कम करने के लिए प्रेरित हुआ। पल भर में यंग यांग और युआन मांग दोनों राक्षसों को राहत महसूस हुई। महज 15 मिनट में ही उन दोनों को ऐसा लगा मानो उन्होंने हजारों साल बिता दिए हों। वे फिर कभी उस तरह का दर्द नहीं सहना चाहते थे। दोनों राक्षस हौंकते हुए जमीन पर गिर पड़े। सू चांगकिंग ने बिना किसी भावना के उन्हें नीचे देखा। याद रखना, ये पहली और आखिरी बार है। अगर अगली बार तुमने बेवफाई करने की हिम्मत की तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जो दर्द सहना पड़ेगा वह अब से 100 गुना ज्यादा दर्दनाक होगा। सू चांगकिंग के शांत शब्दों को सुनकर दोनों राक्षस अवचेतन रूप से कांप उठे। डर, हृदय से उत्पन्न भय। उनके सामने खड़ा वह युवक किसी दानव जैसा था, बेहद भयावह। हाँ, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दोनों राक्षसों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिर हिला दिया। खड़े हो जाओ, सू चांगकिंग ने कहा। हाँ, दोनों राक्षस जल्दी से खड़े हो गए और असीम भय के साथ सू चांगकिंग को देखने लगे। सू चांगकिंग इस लुक से बहुत संतुष्ट थी। डर के मारे ये दोनों लोग गंभीरता से आज्ञा का पालन करेंगे। आप कहाँ से हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताएं। अगर मुझे पता चला कि आपने झूठ बोला है तो आप परिणाम जानते हैं। ये सुनकर दोनों राक्षस अचेतन रूप से कांप उठे और जल्दी से बोले, हाँ, हम झूठ बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर यंग यांग और युआन मांग ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा, हम दानव कुल के सेनापति हैं। लाखों साल पहले हमारा दानव कुल त्यानवु महाद्वीप की शीर्ष जातियों में से एक था, जिसके पास अनगिनत संसाधन और एक विशाल क्षेत्र था। लेकिन किसी कारणवश मूल त्यानवु महाद्वीप अनगिनत छोटे छोटे संसारों में विभाजित हो गया और मुख्य महाद्वीप पर मनुष्यों का कब्जा हो गया। कुछ समय पहले हमारे दानव कुल के कई महान संतों ने पाया कि लघुलोकों और त्यानवु महाद्वीप में विलय के संकेत हैं, जिसका अर्थ है कि हमारा दानव कुल त्यानवु महाद्वीप में वापस लौटेगा और यहाँ तक कि सभी जातियाँ भी वापस लौटेंगी। इसलिए हमारे दानव कुल के कई महान संतों ने मिलकर त्यानवु महाद्वीप की अंतरिक्ष बाधा को खोला और उन्हें अग्रिम पंक्ति में सूचना एकत्र करने के लिए भेजा। दोनों राक्षसों की बातें सुनकर जुवानजू और गुजिरान दोनों ने गहरी सांस ली। क्या वह छोटी दुनिया त्यानवु महाद्वीप में विलीन हो गई? क्या सभी नस्लों की वापसी होगी? इसका मतलब न केवल त्यानवु महाद्वीप के मानचित्र में वृद्धि है, बल्कि इसका यह भी अर्थ है कि मानव जाति के लिए खतरे का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। आखिरकार सभी जातियों की वापसी के साथ त्यानवु महाद्वीप के मुख्य भाग पर कब्जा करने वाली मानव जाति पर अनिवार्य रूप से अन्य जातियों द्वारा हमला किया जाएगा। सू चांगकिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इस छोटी दुनिया को सफलतापूर्वक आपस में जुड़ने में कितना समय लगेगा? दोनों राक्षसों ने इसे छिपाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कहा, हमारे कुल के कई महान संतों के अनुसार लघु संसार के विलय में लगभग 3 महीने का समय लगने की उम्मीद है। 3 महीने? ये सुनकर वे तीनों चौंक गए। आखिरकार 3 महीने बहुत कम समय है। सू चांगकिंग की साधना गति के साथ भी 3 महीनों में तीव्र प्रगति हासिल करना असंभव है, अन्य योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। हालांकि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंततः जब लघु संसार पुनरुद्भव होगा तब न केवल दानव जाति होगी बल्कि अन्य जातियां भी होंगी। उस समय त्यानवु महाद्वीप का क्षेत्र अभूतपूर्व विस्तार का अनुभव करेगा। यद्यपि मानव जाति दानव जाति जैसी शीर्ष जातियों के आधार से तुलना नहीं कर सकती, फिर भी उसकी शक्ति अच्छी है और उसके विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं है। आखिरकार सभी नस्लें एक समान नहीं होती। निस्संदेह मानव जाति के अस्तित्व के लिए संघर्ष भी बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि जोखिम और अवसर साथ साथ मौजूद होते हैं। जोखिमों में वृद्धि के साथ मानव योद्धाओं के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करना असंभव हो सकता है। अगला सवाल यह है कि दानव जाति कितनी शक्तिशाली है? राक्षस जाति की शक्ति, ये प्रश्न राक्षस जाति के रहस्यों से जुड़ा है। दोनों राक्षस एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मन हिचकिचाए, लेकिन जब उन्हें अभी अभी हुए दर्द की याद आई तो उनकी हिचकिचाहट दूर हो गई। मेरी दानव जाति में 10 महान संत हैं और उनमें से प्रत्येक संत जगत के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली पुरुष है। 10 महान संतों के नीचे दानव जाति के सेनापति हैं, उनकी संख्या 100 से अधिक है। वे सभी पवित्र क्षेत्र के महान दानव हैं। दोनों राक्षसों ने झूठ नहीं बोला और राक्षस जाति की पृष्ठभूमि के बारे में एक मोटा मोटा अंदाजा दे दिया। ये सुनकर जुवानजू थोड़ा गंभीर हो गया। दानव जाति की पृष्ठभूमि वास्तव में कमजोर नहीं है। स्वर्गीय पवित्र क्षेत्र में 10 दानव संत और पवित्र क्षेत्र में 100 से अधिक महान दानव, इस तरह की पृष्ठभूमि मानव जाति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। कम से कम सतही तौर पर तो मानव जाति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। और अन्य शीर्ष चुनावों की पृष्ठभूमि भी यही हो सकती है। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 115। फिर सू चांगकिंग के सवालों के जवाब में दोनों राक्षसों ने सू चांगकिंग को राक्षस जाति के बारे में वह सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे। कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उन्होंने अभी अभी जो दर्द सहा था वह बहुत भयानक था। उन्होंने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। चांगकिंग, ऐसा लगता है कि असंख्य जातियों की वापसी ने हमारी मानव जाति पर बहुत दबाव डाला है। जुवानजू ने सू चांगकिंग को आराम से देखा और वह थोड़ा और चिंतित दिखने से खुद को रोक नहीं सका।
असंख्य जातियों की वापसी के बाद मानव जाति को और अधिक बाहरी दबाव का सामना करना पड़ेगा। गुजरान ने भी सिर हिलाया और उसके बर्फीले चेहरे पर थोड़ी सी चिंता झलक उठी। हाँ, त्यानवु महाद्वीप का आकाश बदलने वाला है। सूचांग किंग खिलखिलाकर हंसी और मुस्कुराते हुए बोली। जुआनजू, गुरुजी, मुझे लगता है कि आप दोनों कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। हालांकि सभी जातियों की वापसी अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बुरी बात ही हो। मेरी मानव जाति की नींव मजबूत है। चाहे वह दानव जाति हो, शैतान जाति हो या कोई अन्य जाति, वे मेरी मानव जाति से लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार दोनों जातियों के बीच युद्ध का अंतिम परिणाम यही होगा कि अन्य जातियां इसका लाभ उठाएंगी। इसलिए सभी जातियों की वापसी का अंतिम परिणाम यह होना चाहिए कि प्रमुख शक्तिशाली जातियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी। कभी कभार मामूली झड़पें होंगी, लेकिन वे नरसंहार का युद्ध छेड़ने का साहस नहीं करेंगी। और जिन नस्लों की नींव कमजोर होगी, उन पर नरसंहार का खतरा मंडराएगा। इसलिए अब हमें अपनी मानव जाति के बारे में नहीं, बल्कि कमजोर नींव वाली उन जातियों के बारे में चिंता करनी चाहिए। सूचांग किंग के शब्दों ने जुवानजू और गुजिरान को तुरंत ज्ञान प्रदान किया। अनुभव करना, ये समझ आता है, दानव जाति में पवित्रता के अंतिम चरण में 10 महान संत हैं। हालांकि मानव जाति की प्रत्यक्ष युद्ध शक्ति उतनी भयावह नहीं है, फिर भी पवित्रता के अंतिम चरण में योद्धाओं की संख्या 5 से कम नहीं है। मानव जाति में 4 पवित्र स्थानों के अलावा कुछ गुप्त महान शक्तियां भी मौजूद हैं। यदि मानव जाति किसी खतरे का सामना करती है तो वे निश्चित रूप से निष्क्रिय नहीं बैठेंगे। इतनी अधिक युद्धक शक्तियों के साथ दानव जाति मानव जाति से सीधे युद्ध करने का साहस नहीं करती। आखिरकार जब दोनों जातियों के बीच लड़ाई होगी तो अंत में दूसरी जातियों को ही फायदा होगा। लेकिन वे कमजोर नस्लें समान नहीं हो सकती हैं। उनके पास मौजूद संसाधन सराहनीय हैं, लेकिन वे इन संसाधनों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। सभी जातियों के विलय से पहले वे बाहरी दबाव से मुक्त एक छोटी सी दुनिया में रहते थे, लेकिन 3 महीने बाद सभी जातियों के विलय ने उन कमजोर जातियों को निर्दोष बना दिया, लेकिन एक खजाने पर कब्जा करने के लिए उन्हें दोषी ठहरा दिया। हाँ, चाम किंग सही कह रहा है। हमारी मानव जाति की नींव मजबूत है। इसके अलावा आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ हम भविष्य में सभी जातियों के नेता बन सकते हैं। जब जुवानजू को बात समझ में आई तो वह हंस पड़ा और उसने सूचांग किंग के कंधे पर जोर से थपथपाया। सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जल्द ही उपस्थित सभी शिष्यों ने ग्रेट वाइल्डनेस माउंटेन की पूरी तरह से तलाशी ली और उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बेशक उन राक्षस योद्धाओं के सारे संसाधन लूट लिए गए थे। राक्षसों की दुनिया बहुत मजबूत है। ये सभी राक्षस योद्धा कुलीन वर्ग के हैं और इनके पास भरपूर संसाधन होने चाहिए। ये सब करने के बाद सभी लोग स्पिरिट बोर्ड से वापस लौट गए। यंग यांग और युआन मांग ने सूचांग किंग की आत्मा नौक पर सवार हो गए। दोनों विशालकाय राक्षस इतने संयमित थे कि देखकर आश्चर्य हुआ। आखिरकार उनका जीवन और मृत्यु पल भर में सूचांग किंग पर निर्भर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। ताइक्सुआन संप्रदाय में वापस आकर सूचांग किंग ने मोमिंग और शीर्ष गुरुओं के एक समूह को स्थिति के बारे में विस्तार से बताया और सभी के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। आखिरकार असंख्य जातियों की वापसी कोई छोटी बात नहीं है और स्वाभाविक रूप से ये खबर केवल ताइक्सुआन संप्रदाय को ही नहीं पता चल सकती। मोमिंग ने कई अन्य पवित्र स्थानों और कुछ सन्यासियों से संपर्क करने की योजना बनाई है। वे सभी सन्यासी बहुत शक्तिशाली हैं और यदि वे एकजुट हो जाएं तो वे एक ऐसी शक्ति बन जाएंगे जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। सूचांग किंग ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। हॉल में स्थिति समझाने के बाद वह अपने निवास पर लौट आया और एकांत में अभ्यास करने लगा। हालांकि वह 3 महीनों में सर्वोच्च क्षेत्र या यहाँ तक कि संत क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती थी। और शेननोंग दिंग के साथ सूचांग किंग की रसायन विद्या और कठपुतली बनाने की क्षमताओं में भी सुधार किया जा सकता था। सूचांग किंग ही नहीं, बल्कि ताइशुआन संप्रदाय के शिष्यों ने भी महान वन्य पर्वत से लौटने के बाद जमकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। संसाधनों में 3 गुना वृद्धि होने से प्रत्येक शिष्य के अभ्यास की गति में काफी तेजी आई। बाहरी दुनिया में असंख्य जातियों की वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और अनगिनत ताकतें भयभीत हो गईं। आखिरकार वे 4 पवित्र स्थान नहीं थे और उनके पास अन्य जातियों द्वारा निगल लिए जाने से खुद को बचाने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं था, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के लिए एक एक करके प्रमुख पवित्र स्थानों की तलाश की। चारों पवित्र स्थान स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं करेंगे। सभी मानव जातियों की शक्ति को एकजुट करके ही वे सभी जातियों के युद्ध में अधिक दृढ़ विश्वास रख सकते हैं। आधे महीने बाद लिंग्युन चोटी पर। बूढ़े ईगल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह जो अभ्यास कर रहा है वह थोड़ा डरावना है। उसके शरीर में मौजूद सच्ची ऊर्जा इतनी शुद्ध है और उसके शरीर पर एक ऐसी आभा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे भी डर लग रहा है। इसके अलावा एक साधारण त्यानगैंग क्षेत्र के योद्धा को राजा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बहुत डरावना है। युआन मांग के मुख से निकलने वाला वह स्वाभाविक रूप से सूचांग किंग है। युआन मांग और यंग्यांग, 2 महान दानव, सूचांग किंग के दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। वे घर से आ रही भयानक आभा को महसूस कर सकते थे और वे भयभीत हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि सूचांग किंग का अभ्यास अत्यंत भयावह था। यहाँ तक कि उसके जैसा पवित्र क्षेत्र का एक महान दानव भी भय से उसके सामने समर्पण कर देता था। यंग्यांग ने सिर हिलाया और उसके मन में भी यही विचार आया। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। और उधर देखो। जैसे ही वह बोल रहा था, युवानमांग ने अपना सिर घुमाया और बादलों में एक विशाल हरे रंग के ड्रैगन को बादल और धुंध उड़ाते हुए देखा, जो किसी सफलता की तलाश में था। ये ड्रैगन वंश है और पौराणिक नीले ड्रैगन वंश है। वह उसके सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार था। इतना ही नहीं, उसके पास पवित्र क्षेत्र में हम जैसे महान राक्षसों को वश में करने के साधन भी थे। ये बहुत ही भयानक था। वह किसी साधारण मानव योद्धा जैसा नहीं दिखता था। यंग्यांग ने इत्मीनान से कहा। और जब वह 2 दिन पहले अमृत को परिष्कृत कर रहा था तो मुझे लगा कि उसने जिस अमृत भट्टी का इस्तेमाल किया था वह साधारण नहीं थी। उसकी गुणवत्ता शाही हथियार से भी कहीं अधिक भयावह थी। क्या ये साम्राज्यवादी हथियार से भी अधिक भयावह है? युआन मांग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो उसे कुछ अविश्वास हो रहा हो।
दानव वंश का खजाना एक अत्यंत भयानक शाही हथियार है और यांग यांग ने स्वाभाविक रूप से इसे देखा है, लेकिन वास्तव में उसने कहा कि सू चांगकिंग के हाथ में मौजूद रसायन भट्टी शाही हथियार से भी अधिक भयानक है, जो बहुत ही दिलचस्प है। बूढ़े बंदर, असल में मेरे पास एक विचार है, यांग यांग ने कहा। ये सुनकर युआन मांग ने उधर देखा। क्या, क्यों न हम सचमुच आत्मसमर्पण कर दें? यांग यांग ने कहा। वोट दें, आत्मसमर्पण करें। क्या आप अब से सू चांगकिंग का पूरे दिल से अनुसरण करेंगे? युआन मांग ने अपनी लार ली और जल्दी में कुछ नहीं बोला। सबसे पहले तो वे दोनों राक्षस सू चांगकिंग के वश में थे और भाग नहीं सकते थे। अगर वे आज्ञा मानने का दिखावा करते लेकिन असल में अवज्ञा करते तो उन दोनों का अंजाम बुरा ही होता। दूसरे, सू चांगकिंग बेहद रहस्यमय था और उसके पास कई तुरुप के पत्ते थे। यहाँ तक कि दानव कुल के वे तियानजियाओ योद्धा भी शायद उसके जितने शक्तिशाली नहीं थे। वैसे भी उसके गुलाम होने के कारण वास्तव में आत्मसमर्पण करना ही बेहतर होगा। भविष्य में जब सू चांगकिंग सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो दोनों दानव और अधिक प्रगति करने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी बात में दम है। कुछ देर बाद युआन मान की आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं और उसने बोलना शुरू किया। इस समय घर के अंदर सू चांगकिंग, जो अपनी शक्ति को निखार रहा था, ने अपने होंठ हल्के से ऊपर उठाए। दोनों राक्षसों की मानसिकता में आए बदलाव को वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था। आखिरकार सू चांगकिंग ही उन दोनों की चेतना को नियंत्रित करता था और वह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि वे वफादार हैं या नहीं। इन दोनों राक्षसों ने सही फैसला लिया। खलनायक, महारानी, मैं अजेय हूँ। अध्याय 116। यदि उसने दानव कुल के साथ विश्वासघात किया और दानव कुल के महान ऋषि द्वारा इसका पता चल गया तो वह मारा जाएगा। लेकिन सू चांगकिंग उन दोनों को नियंत्रित करता था और उसके आसपास के सभी रहस्यों के कारण दोनों राक्षस जोखिम उठाने को तैयार थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर का वातावरण और भी भयावह होता गया और अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा सू चांगकिंग के घर में प्रवाहित होने लगी। अगले ही पल, बूम, एक तेज आवाज के बाद सू चांगकिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी बैंगनी आंखें बेहद चमकदार थीं और उसका पूरा शरीर एक रहस्यमय आभा से भरा हुआ था। क्या ये राजाओं का राज्य है? बिल्कुल सही, ये तियानगैंग क्षेत्र से बहुत अलग है। अपने शरीर पर व्याप्त भयानक आभा को महसूस करते हुए सू चांगकिंग मंत्रमुग्ध हो गया। शक्ति का एहसास वाकई अद्भुत था। तियानगैंग क्षेत्र से राजा क्षेत्र तक उसकी शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। ये सही है, यह एक बहुत बड़ा सुधार था। अंततः तियानगैंग क्षेत्र से राजा क्षेत्र में संक्रमण एक बड़ी बाधा है। जब साधारण योद्धा राजा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उनकी शक्ति में गुणात्मक छलांग लगती है और वास्तविक ची की मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। इसके अलावा सू चांगकिंग के शरीर में 9 दांतियान हैं। राजा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनके शरीर में वास्तविक ची की मात्रा साधारण सम्राट क्षेत्र के योद्धाओं से कम नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सू चांगकिंग अमर स्तर के कौशल का अभ्यास कर रहा है और उसकी गुणवत्ता तो और भी बेहतर है। उसके शरीर पर शुवानहुआंग ची की हल्की सी ऊर्जा के प्रभाव के साथ उसके शरीर में वास्तविक ची की गुणवत्ता एक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। सू चांगकिंग के मन में विचार आया और सम्राट युआन तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने तलवार घुमाई और भयानक तलवार की ऊर्जा आकाश की ओर तिरछी होकर वार करती हुई आगे बढ़ी और पूरा लिंग्युन शिखर लगातार कांपने लगा। दरवाजे की रखवाली कर रहे 2 विशालकाय राक्षस यांग यांग और युआन मांग ने भी उस भयानक सांस को महसूस किया। हिस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह तलवार मुझे डरा रही है? यांग यांग अवचेतन रूप से कांप उठी और बिना किसी झिझक के बोली। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। बगल में खड़े युआन मांग के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। हालांकि अभी तलवार की शक्ति उतनी प्रबल नहीं थी, फिर भी उसमें एक भयानक आभा थी। संभवतः वह तलवार शाही हथियारों से भी ऊपर के स्तर की थी। दोनों राक्षसों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में तीव्र आघात महसूस किया। सू चांगकिंग के सफलता प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद आकाश में वानकाई ने भी राजा स्तर के प्रारंभिक चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया। इस नन्हे मुन्ने की साधना की गति सू चांगकिंग से बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। आखिरकार वह किंगलोंग वंश का सदस्य था, शुद्ध रक्त वाला था और सू चांगकिंग के असीमित संसाधनों का लाभ उठा रहा था। इस नन्हे मुन्ने का शीघ्र सफलता प्राप्त करना स्वाभाविक ही था। उसने आकाश की ओर दहाड़ मारी और उस दहाड़ से पूरा ताइक्सुआन संप्रदाय स्तब्ध रह गया। इसी क्षण दरवाजा चरमराते हुए खुला और सू चांगकिंग धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकली। उन्होंने धूल से रहित सफेद वस्त्र पहन रखा था और उनकी शांत आंखें मानो हर चीज को भेद सकती थीं। ये देखकर दोनों राक्षसों ने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से आदरपूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम स्वामी जी। ये सुनकर सू चांगकिंग के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। दोनों राक्षसों के रवैये में आया बदलाव उनकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। उठो, विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सू चांगकिंग ने हल्के से कहा। छोटे भाई, अब तुम पीछे हटने के रास्ते से बाहर आ गए हो। तभी सू चांगकिंग ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और उसने मुड़कर देखा तो पाया कि सीनियर सिस्टर चू जुवान तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी। हालांकि चू जुवान शुरुआत में दानव योद्धाओं के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन ताइजुआन संप्रदाय में लौटने के बाद उसे अपने घावों को ठीक करने के लिए उच्च स्तरीय औषधियां मिली, जिससे वह जल्दी ठीक हो गई। अभी आधा महीना ही बीता है और वह लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। चू जुवान को देखकर सू चांगकिंग के चेहरे पर भी थोड़ी और खुशी झलकने लगी। बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? चू जुवान मुस्कुराई और उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी और मुस्कान खिल उठी। हे, मैं ठीक हूँ। मास्टर ने मुझे तुम्हारे मेरे प्रति प्रतिशोध के बारे में बताया। बड़ी बहन तुम्हें बिना किसी कारण के प्यार करती है। बात करते हुए चू जुवान ने सू चांगकिंग को अपनी बाहों में भर लिया। एक मनमोहक खुशबू उसकी नाक तक पहुंची और सू चांगकिंग की नाक तक भी फैल गई। चू जुवान की कोमलता को महसूस करते हुए सू चांगकिंग को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में हो। कोमल, मानो बादलों में सपने देख रहे हों। मुझे याद है कि ये दूसरी बार था जब चू जुवान ने उसे अपनी बाहों में लिया था। पिछली बार चू जुवान के हाथों वह लगभग दम घुटकर मर ही गई थी। सौभाग्य से गुरुजी उसके पास थे, वरना सू चांगकिंग गर्मी में डूबकर मर सकती थी। हे, किसने हमें सौतेले भाई बहन बना दिया? लेकिन छोटे भाई, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बड़ी बहन छोटे भाई को कैसे इनाम दे?
बोलते हुए सू चांग किंग ने चूजुवान की ओर पलकें झपकाईं और उसका सिर अपने आप चूजुवान की ओर मुड़ गया। बाद वाली का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसका छोटा भाई इतना साहसी होगा कि बड़ी बहन भी उसे चिढ़ाने की हिम्मत करेगी। न केवल मौखिक छेड़छाड़ बल्कि शारीरिक छेड़छाड़ भी। अगर वह और साहसी होती तो क्या वह अपने स्वामी को भी न छोड़ने की हिम्मत करती। बेशक सू चांग किंग को नहीं पता था कि चूजुवान क्या सोच रहा है। अगर उसे पता होता तो वह जरूर कहता, तुम्हें कैसे पता कि मैंने गुरुजी को छोड़ा तक नहीं। हालांकि चूजुवान को बिल्कुल भी घृणा महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे हल्की सी खुशी का एहसास हुआ। वह मुस्कुराते हुए उठी, अपने होठों के कोने ऊपर उठाए और उसके मन में कुछ शरारती विचार आए। छोटे भाई, तुम्हें किस तरह का इनाम चाहिए? ओह, बड़ी बहन के चेहरे के भावों को देखकर सू चांग किंग के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। वह बड़ी बहन के कान के पास झुका और धीरे धीरे सांस लेने और छोड़ने लगा। अगर बड़ी बहन अपना शरीर देने को तैयार है तो छोटा भाई मना नहीं करेगा। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, क्यों ना हम दोनों बैठकर इस बारे में बात करें। चूजुवान उद्धरण चिन्ह, क्या उसे शरीर देना चाहिए? इस बारे में बात करना गंभीरता की बात है। सू चांग किंग की आंखों को देखते ही चूजुवान को अचानक लगा कि उसका चेहरा जल रहा है और वह खुद को रोक नहीं पाए। वह नौसिखिया थी, वह अनुभवी खिलाड़ी सू चांग किंग के विनाश का सामना कैसे कर सकती थी। वह महज एक चाल के बाद पूरी तरह से पराजित हो गई। जहां तक अपना शरीर देने की बात है तो स्वाभाविक रूप से उसने इसके बारे में आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। वह शर्म से लाल हो गई और बेहद शर्मिंदा हुई। अहम छोटे भाई, इनाम के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। ये सोचकर चूजुवान सू चांग किंग की नज़रों से बचकर भाग गई। उसे यह सोचने की भी हिम्मत नहीं थी कि अगर वह यहाँ रुकी रही तो क्या होगा। शायद वह खुद भी इसकी कल्पना नहीं कर सकती थी। चूजुवान की भागती हुई पीठ को देखकर सू चांग किंग मुस्कुराया। बड़ी बहन का स्तर अभी भी बहुत कम है, यहाँ तक कि गुरु भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। धिक्कार है। किनारे पर खड़े यंग यांग और युआन मान बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इस डर से कि सू चांग किंग क्रोधित हो जाएगा और उन्हें दंडित करेगा। चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। सू चांग किंग ने अपने पीछे खड़े दो राक्षसों पर एक नज़र डाली और फिर आत्मा की नाव निकाली। आत्मा की नाव प्रकट होते ही सैकड़ों गुना बड़ी हो गई। उसने एक कदम बढ़ाया और उस पर बैठ गया। ये देखकर दोनों राक्षस जरा भी नहीं हिचकिचाए और उनके पीछे चल दिए। कुछ ही देर में आत्मा की नाव लिंग्युन शिखर से रवाना हुई और दक्षिण पूर्व की ओर उड़ गई। सू चांग किंग ने इस यात्रा के बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी नहीं। आखिरकार अब उसके पास कई तुरुप के पत्ते थे। पवित्र क्षेत्र के दो महान दानवों यंग्यांग और युवानमान के अलावा पवित्र क्षेत्र का एक कठपुतली भी था। 3 शक्तिशाली संतों की सुरक्षा में सू चांग किंग बेहद सुरक्षित था। आत्माओं की नाव पर सवार दोनों राक्षसों ने सू चांग किंग से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि वह कहाँ जा रहा है। खैर, उन्होंने बस गुरु के आदेश का पालन किया। वैसे क्या तुम दोनों दानव कुल से संपर्क कर सकते हो? खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 117। राक्षसी जाति से संपर्क। सू चांग किंग की बातें सुनकर यंग यांग और युआन मांग दोनों स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने कहा, गुरुजी, लघु जगत का अभी तक विलय नहीं हुआ है, इसलिए हम फिलहाल दानव जाति से संपर्क नहीं कर सकते। सभी जातियों के विलय के बाद ही हम दानव जाति से संपर्क कर पाएंगे। दोनों के जवाब सुनने के बाद बेद की कुर्सी पर लेटी हुई सू चांग किंग सोच में पड़ गई। फिर वह उठ बैठा, मुस्कुराते हुए उन दोनों राक्षसों की ओर देखा और बोला, अगर मैं तुम दोनों को वापस जाने दूं तो क्या तुम पर शक किया जाएगा? क्या उन्हें वापस जाने दिया जाए? सू चांग किंग की बातें सुनकर दोनों राक्षसों ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और एक दूसरे को देखने लगे। मास्टर, क्या आप नहीं चाहते कि हम दोनों एक अंदरूनी सूत्र के रूप में वापस जाएं? यंग यांग ने अपनी लार नीली और सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। सू चांग किंग मुस्कुराए और यंग यांग के कंधे पर थपथपाया। हाँ यंग यांग, तुम बुद्धिमान हो। यंग यांग, मैं इतना होशियार नहीं बनना चाहता। आपको पता है, अगर वे दोनों राक्षस सू चांग किंग के साथ रहें तो कोई खतरा नहीं होगा। आखिरकार ताइशुआन संप्रदाय और मानव जाति राक्षसों के प्रतिशोध का सामना कर सकते हैं। राक्षस इतने बहादुर नहीं होते कि वे मानव जाति से भिड़कर युद्ध करें। लेकिन यदि लौटने के बाद ये दोनों राक्षस मानव जाति के सहयोगी पाए जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। त्वचा छिलने और ऐंठन जैसी परेशानियां तो उनकी सबसे छोटी चिंताएं हैं। इसलिए दोनों राक्षस स्वाभाविक रूप से हिचकिचाए। सू चांग किंग ने मुस्कुराते हुए दोनों राक्षसों को देखा और फिर उन्हें समझाया, बेशक मुझे ये भी पता है कि जबरदस्ती उगाया गया तरबूज मीठा नहीं होता। मैं तुम दोनों को मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम राक्षस कबीले में सहयोगी बनने के लिए तैयार हो तो मामला सुलझने के बाद मैं तुम दोनों को एक शाही हथियार से पुरस्कृत कर सकता हूँ। शाही हथियार। इन दो शब्दों को सुनकर दोनों राक्षसों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उनकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उनके लिए साम्राज्यवादी हथियार का प्रलोभन सामान्य नहीं है। आपको यह अवश्य ही पता होना चाहिए कि दानव वंश का खजाना एक शाही हथियार है। उन दोनों दानवों के लिए यह पूरी तरह से पहुंच से बाहर है। ये दोनों पहले से ही पवित्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हैं। यदि वे शाही हथियार प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से पवित्र क्षेत्र के मध्य चरण के बराबर या उससे भी बेहतर हो जाएगी। इतना ही नहीं, मैं तुम दोनों को पवित्र क्षेत्र के अंतिम चरण और यहाँ तक कि पौराणिक शाही क्षेत्र को भी पार करने में मदद कर सकता हूँ। सू चांग किंग मुस्कुराते हुए आगे बोली। सू चांग किंग की बातें सुनकर दोनों दानवों यंग यांग और युआन मान की आंखें पल भर में लाल हो गईं। क्या बकवास है। पवित्र लोक के अंतिम चरण में मौजूद महान राक्षसों को राक्षस कुल में महान संत कहा जाता है। राक्षस कुल के महान संत संसार को उलट पुलट कर सकते हैं, पहाड़ों को हिला सकते हैं और समुद्र को भर सकते हैं, और वे अत्यंत भयानक होते हैं। पौराणिक शाही क्षेत्र की बात करें तो दानव वंश के लिए अब वहां तक पहुंचना शायद असंभव है। एक बार जब वे शाही क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे तो वे दानव वंश के मुखिया बन जाएंगे और दानव वंश के सच्चे सर्वोच्च शासक बन जाएंगे। और सू चांग किंग ने न केवल दोनों राक्षसों को शाही हथियार दिया, बल्कि पवित्र क्षेत्र के अंतिम चरण और यहाँ तक कि शाही क्षेत्र में प्रवेश करने में भी उनकी मदद की। ये प्रलोभन सामान्य नहीं है।
अगर वह कोई साधारण योद्धा होता तो दोनों राक्षस शायद संदेह करते, लेकिन सू चांगकिंग बहुत ही रहस्यमय था। दूसरी तरफ मौजूद कोई भी हथियार सम्राट के हथियार के स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता था, जो कि अत्यंत भयावह था। ऐसा अस्तित्व स्वाभाविक रूप से असाधारण था और यह कहना बिल्कुल भी मजाक नहीं था कि उनके पास 2 सम्राट हथियार थे। इसलिए दोनों राक्षसों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में असीम वासना देखी। कुछ क्षण बाद दोनों राक्षसों ने अपने मन में एक निर्णय लिया। गुरुजी, हम तैयार हैं। ये सही है। सू चांगकिंग द्वारा बनाई गई पाई का विरोध करने के लिए दोनों राक्षस खुद को रोक नहीं सके, भले ही उनके सामने तलवारों के पहाड़ और आग के सागर हों और वे खाल उतारकर बाहर निकाल लिए जाएंगे। एक बार सफल हो जाने पर वे दोनों अमीर हो जाएंगे। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी और दोनों राक्षसों के चुनाव पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर इस दुनिया में कितने लोग सम्राट हथियार के प्रलोभन और सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लालच का विरोध कर सकते हैं। वे दोनों राक्षस भी अपवाद नहीं थे और सू चांगकिंग ने उन दोनों राक्षसों को दानव कुल में वापस भेजने की इच्छा इसलिए जताई क्योंकि फिलहाल उसे उन दोनों राक्षसों की आवश्यकता नहीं थी। 10वें दर्जे के कठपुतली और जुवानजू की सुरक्षा में उसकी स्वयं की सुरक्षा क्षमता अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। दूसरे, ये दोनों राक्षस कबीले में एक अंदरूनी सदस्य के रूप में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि कोई खबर फैलाई जाती है या 2 राक्षसों का उपयोग राक्षस कबीले को अन्य बड़े कबीलों के साथ युद्ध कराने के लिए किया जाता है तो इसे एक साधन के रूप में माना जा सकता है। सू चांगकिंग सम्राट स्तर की मन को वश में करने की जादुई शक्ति का उपयोग करके दोनों राक्षसों को नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोग भी इन दोनों राक्षसों की असामान्यताओं को नहीं देख सकते, इसलिए इनके पकड़े जाने की संभावना लगभग न के बराबर है। इसे सू चांगकिंग की एक छिपी हुई शतरंज की चाल भी माना जा सकता है। सभी जातियों की वापसी के साथ तियानवु महाद्वीप एक जटिल शतरंज की बिसात की तरह हो गया है और मैं उस बिसात पर शतरंज का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। सू चांगकिंग मुस्कुराया और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ ही देर बाद आत्माओं की नाव सुकुबस द्वार पर पहुंच गई। सू चांगकिंग ने दोनों राक्षसों पर एक नज़र डाली और कहा, तुम दोनों को मानव रूप धारण कर लेना चाहिए। ये दोनों राक्षस संत स्तर के बलवान हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ये सुनकर यंग यांग और युआन मांग ने बिना किसी झिझक के तुरंत 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों में रूपांतरित हो गए, जिनमें से एक का मुंह नुकीला और गाल बंदर जैसे थे और दूसरे का चेहरा चौकोर था। एक प्रथम श्रेणी की शक्ति के रूप में सुकुबस संप्रदाय की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। तियानवु महाद्वीप के कई वेश्यालय इसके नियंत्रण में हैं। इसके नेतृत्व में खुफिया एजेंसियां बेहद सतर्क हैं और समाचारों का पता लगाने की उनकी क्षमता ताइक्सुआन संप्रदाय से भी कहीं अधिक भयावह है। जैसे ही आत्माओं की नाव सुकुबस संप्रदाय के ऊपर पहुंची, संप्रदाय में मौजूद कई आभाओं ने आत्माओं की नाव की दिशा पर ध्यान केंद्रित कर लिया। मेरी सुकुबस संप्रदाय में कौन दुस्साहस करने की हिम्मत करता है? एक तीखी महिला आवाज सुनाई दी और अगले ही पल एक आकृति हवा में खड़ी होकर सू चांगकिंग के सामने प्रकट हुई और उसकी आभा आत्मा की नाव पर छा गई। हालांकि अगले ही पल आत्माओं से भरी नाव से 2 और भयानक आभाएं निकली और उस बूढ़ी औरत पर आ गिरीं। ऐसा लगा मानो कोई भयानक शक्ति उस बूढ़ी औरत को घूर रही हो और वह अनजाने में ही कांप उठी। अपने सामने खड़ी बूढ़ी महिला को देखकर सू चांगकिंग के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। मास्टर युआन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसके सामने खड़ी यह वृद्धा युआन क्यूशुई हैं, जो सुकुबस संप्रदाय की गुरु हैं और सर्वोच्च स्तर की साधना रखती हैं। तियानवु महाद्वीप में भी उनका नाम सुप्रसिद्ध है। उनकी मानसिक आक्रमण विधि अत्यंत शक्तिशाली है। उन्होंने एक बार में लगातार 3 सर्वोच्च स्तर के गुरुओं को मार डाला था और प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अपने सामने सू चांगकिंग को देखकर युआन क्यूशुई को लोगों की याद आ गई। सू शेंगजी, मैं अभी पवित्र पुत्र से टकरा गया, कृपया मुझे क्षमा करें। बिना किसी झिझक के युआन क्यूशुई ने तुरंत अत्यंत सम्मानजनक भाव से माफी मांगी। सबसे पहले तो सू चांगकिंग का रुतबा और पद युआन क्यूशुई से कहीं अधिक ऊंचा है। उसे नाराज करना ताइशुआन संप्रदाय को नाराज करने के बराबर है। युआन क्यूशुई में ऐसा करने का साहस नहीं है। दूसरे, वह एक ही समय में 2 भयानक आभाओं से घिरी हुई थी। इन दोनों आभाओं के स्वामी सू चांगकिंग के बगल में खड़े 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे। युआन क्यूशुई की आध्यात्मिक चेतना समान स्तर के योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकती थी कि ये दोनों व्यक्ति पवित्र क्षेत्र में शक्तिशाली थे। ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र क्षेत्र में अन्य शक्तिशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए, सू चांगकिंग के अलावा ये दोनों लोग ही सुकुबस संप्रदाय को कई बार नष्ट करने के लिए काफी थे। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह गुस्से में नहीं थी। मैं विशेष रूप से सुकुबस संप्रदाय का दर्शन करने आया हूँ। मास्टर युआन का यहाँ स्वागत होगा, है ना? ये कैसे संभव हो सकता है? पवित्र पुत्र आ गए हैं। हमारे सुकुबस संप्रदाय का सम्मान हुआ है। कृपया अंदर आइए। जैसे ही उसने ये कहा, युआन क्यूशुई ने निमंत्रण का इशारा किया। सू चांगकिंग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर पलक झपकते ही वह आत्मा की नाव से उतर गया। उसके पीछे पीछे 2 दानव यंग्यांग और युवान मांग नौकरों की तरह चल पड़े। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 118। सू चांगकिंग युआन क्यूशुई के पीछे पीछे गया और सभी बड़े बुजुर्ग उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद उसने ली मुक्सी को देखा। आज ली मुक्सी ने अंदर बेहद पतली बैंगनी ब्रा और बाहर सफेद बेर के फूलों वाला घूंघट पहना था। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर सब ललचा रहे थे। जब उसने सू चांगकिंग को आते देखा तो उसने अपनी चतुर आंखों से उसे देखा, हल्के से अपने होठों को चाटा और मुस्कुराना बंद नहीं कर पाए। गुरु स्वयं ही सुकुबस संप्रदाय में आए थे। इससे ली मुक्सी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई। कुछ ही देर में सू चांगकिंग ने हॉल में प्रवेश किया और युआन क्यूशुई, ली मुक्सी और सभी बुजुर्ग उनके पीछे पीछे आए। शेंगजी सू यहाँ है और हमारा सुकुबस संप्रदाय सम्मानित महसूस कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि शेंगजी सू हमारे सुकुबस संप्रदाय में क्यों आए। युआन क्यूशुई ने सीधे मुद्दे पर बात की। ये सुनकर सू चांगकिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं यहाँ संप्रदाय प्रमुख युआन और सुकुबस संप्रदाय को विनाश के संकट को हल करने में मदद करने आया हूँ। सू चांगकिंग की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और एक एक करके सू चांगकिंग को देखने लगे। कुछ लोग असमंजस में भी थे।
सू शेंगजी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे सुकुबस संप्रदाय ने कभी किसी शक्ति को नाराज नहीं किया है, तो विनाश का कोई खतरा कैसे हो सकता है? युआन क्यूशुई ने पूछा। उसे यह बात हास्यास्पद लगी। यद्यपि सुकुबस संप्रदाय कोई पवित्र स्थान नहीं था, फिर भी ये कम से कम प्रथम श्रेणी का संप्रदाय बल था, जो एक केंद्रीय क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था, जिसके शिष्य तियानवु महाद्वीप में फैले हुए थे और एक बहुत मजबूत खुफिया एजेंसी थी। तो फिर इसके विनाश का कोई खतरा कैसे हो सकता था? बुजुर्गों के एक समूह ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मेरे सुकुबस संप्रदाय ने हमेशा शांति को महत्व दिया है, इससे किसी को कैसे ठेस पहुंच सकती है? हाँ, सू शेंगजी कुछ ज्यादा ही गंभीर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुकुबस संप्रदाय का अधिकांश ध्यान वेश्यालयों और रेस्तराओं के संचालन पर केंद्रित है। खुफिया जानकारी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से लोगों को नाराज करना वाकई दुर्लभ है। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं लोगों को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि भूतों को ठेस पहुंचाने की बात कर रहा हूं। अपमानजनक भूत, क्या बकवास है? सभी लोग असमंजस में थे। सू चांगकिंग ने बिना झिझक के आगे कहा। आपको पता होना चाहिए कि 10,000 जातियां तियानवु महाद्वीप पर आक्रमण करने वाली हैं। 10,000 जातियों के आक्रमण से पहले कुछ शीर्ष कुलों ने कुछ विशिष्ट अग्रदूतों को विशेष गुप्त विधियों के माध्यम से तियानवु महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए भेजा है। सबसे पहले दानव जाति और राक्षस जाति थी। जहां तक मुझे पता है, भूत जाति भी कल तियानवु महाद्वीप पर आक्रमण करेगी, और जिस स्थान पर वे आक्रमण करेंगे वह सुकुबस द्वार के निकट है। सू चांगकिंग की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए और वे बेहद बदसूरत दिखने लगे। कुछ बुजुर्ग भी थोड़ा कांप गए। घोस्ट रेस, प्राचीन काल की शीर्ष जातियों में से एक, ये राक्षस जाति और दानव जाति जितनी ही शक्तिशाली है। कुछ समय पहले ही दानव जाति यूनलान डोमेन पर उतरी और यूनलान संप्रदाय पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। यदि भूत जाति सुकुबस द्वार के पास आ गई तो सुकुबस द्वार बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। आखिरकार सुकुबस द्वार की नींव अभी भी पवित्र भूमि से बहुत कमजोर है और इसमें पवित्र क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों का सामना करने की क्षमता नहीं है। क्या मैं सू शेंगजी से पूछ सकता हूँ, ये खबर सच है या झूठ? युआन क्यूशुई ने गंभीर चेहरे से कहा। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर आपको इस पर यकीन नहीं है तो क्या आपको कल पता नहीं चलेगा? ये सुनकर युआन क्यूशुई का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। सू चांगकिंग के हाव भाव को देखकर उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा सू चांगकिंग के अनुसार कल भूतों के आने का दिन है। चाहे वह झूठ बोलना चाहे, सच्चाई कल सामने आ ही जाएगी। हालांकि वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह सच होना चाहिए। सू शेंगजी, अगर तुम मेरे सुकुबस संप्रदाय को भूतों की समस्या सुलझाने में मदद कर सकते हो तो मेरे सुकुबस संप्रदाय को इसके बदले क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? युआन क्यूशुई ने सावधानी से पूछा। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। सू चांगकिंग भूतों को भगाने में मदद करने के लिए इतनी दूर से सुकुबस संप्रदाय तक आया है। उसका कोई न कोई मकसद जरूर होगा, वरना वह इतनी बड़ी सेना क्यों जुटाता? सू चांगकिंग मुस्कुराए और बोली, मास्टर युआन वाकई एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मेरी विनती बहुत सरल है, मुझे सुकुबस संप्रदाय की वफादारी चाहिए। इस सीधे सादे वाक्य ने हॉल में मौजूद सभी बुजुर्गों को तुरंत स्तब्ध कर दिया। सबके चेहरे बेहद बिगड़ गए थे। बेशक ली मुक्सी को छोड़कर वह चाहती थी कि पूरा सुकुबस संप्रदाय गुरु के अधीन हो जाए, ताकि उसे सब कुछ छुपाना न पड़े। लेकिन ये सुनकर युआन क्यूशुई का चेहरा फिर से गंभीर हो गया और वह गहरी सोच में डूब गया। चाहे कुछ भी हो जाए, सुकुबस संप्रदाय भी एक प्रथम श्रेणी की शक्ति है, जो पवित्र भूमि के बाद दूसरे स्थान पर है, और इसकी नींव सरल नहीं है। इस तरह सू चांगकिंग के प्रति वफादार रहना कुछ हद तक शर्मनाक है। इसके अलावा किसी और के अधीन रहना आसान नहीं होता। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए युआन क्यूशुई की ओर देखा, लेकिन उसने उसे कोई आग्रह नहीं किया। उसने चाय की एक घूंट ली और धीरे धीरे इंतजार करने लगा। दरअसल उसे यह इसलिए पता चला था कि सुकुबस संप्रदाय के पास स्थित भूत जनजाति प्रकट होने वाली है, क्योंकि भाई टोंगजी ने उसे इसकी याद दिलाई थी। एक दिन पहले सू चांगकिंग अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक उसे भाई टोंगजी की आवाज सुनाई दी। डिंग, 3 दिनों में भूतों की जनजाति सुकुबस गेट के पास प्रकट हुई, इसका पता चला। विकल्प 1, भूत जनजाति का सफाया करें। पुरस्कार, बलिदान द्वार अमर हथियार। विकल्प 2, आराम से बैठें और कुछ न करें। पुरस्कार, आइस फिस्ट शाही हथियार। एक अमर हथियार और एक शाही हथियार। सू चांगकिंग ने स्वाभाविक रूप से निर्णायक रूप से एक का चुनाव किया। बलिदान द्वार, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह अमर हथियार क्या है और यह क्या करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सरल नहीं है। सू चांगकिंग ने अभी अभी जो कहा कि वह सुकुबस संप्रदाय से निष्ठा की शपथ लेने को कहेगा, वह महज उसका अचानक आया आवेग था। भले ही सुकुबस संप्रदाय उसे निष्ठा की शपथ न ले, वह भूतकुल की समस्याओं का समाधान कर देगा। लेकिन सुकुबस संप्रदाय अब खतरे में है और उसके नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। यह बहुत संभव है कि वह सू चांगकिंग के सामने आत्मसमर्पण कर दे। युआन क्यूशुई के मन में स्वर्ग और मनुष्य के बीच दुविधा चल रही थी। एक और वह वास्तव में सू चांगकिंग के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती थी। आखिरकार अगर उसने ऐसा किया तो सुकुबस संप्रदाय का अंतिम निर्णय नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर अगर सू चांगकिंग के सामने सुकुबस संप्रदाय ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो ये कुछ दिनों से अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। आखिरकार भूतवंश की नींव मजबूत है और उसका सुकुबस संप्रदाय निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस समय अब तक चुप रही ली मुक्सी खड़ी हो गई और बोली, गुरुजी, मुझे लगता है सू शेंगजी की बात सही है। भले ही मेरा सुकुबस संप्रदाय भूतकुल के हमले को रोक दे, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में असंख्य कुल उतर आएंगे और दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मेरे सुकुबस संप्रदाय की स्थिति अच्छी होगी। ताइक्सुआन संप्रदाय एक पवित्र भूमि और मानव जाति की सर्वोच्च शक्ति है। यदि हम सू शेंगजी का अनुसरण करते हैं तो मेरा सुकुबस संप्रदाय भविष्य में आने वाले संकट के समय में स्वयं की रक्षा करने में सक्षम होगा। सू चांगकिंग की सबसे वफादार नौकरानी होने के नाते ली मुक्सी तुरंत काम पर लगना चाहती थी। हालांकि सुकुबस संप्रदाय का नेतृत्व अब युआन क्यूशुई कर रही हैं। एक संत होने के नाते उन्होंने अभी तक सिंहासन ग्रहण नहीं किया है और उनके पास कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं है।
हालांकि उनके सुझाव को बुजुर्गों के एक समूह ने भी स्वीकार कर लिया। पवित्र भूमि को पीछे छोड़कर बड़े पेड़ के नीचे शरण लेना स्वाभाविक रूप से अच्छा है। युआन क्यूशुई ने एक पल सोचा और अपने मन में एक निर्णय लिया। इस स्थिति में यदि सू शेंगजी कल हमारे सुकुबस संप्रदाय की दुविधा को सचमुच हल कर सकती है, तो अब से हमारा सुकुबस संप्रदाय सू शेंगजी के प्रति वफादार रहने को तैयार है। युआन क्यूशुई ने भी स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। भले ही वे अभी आत्मसमर्पण न करें, भविष्य में जब 10,000 जातियां आक्रमण करेंगी तब सुकुबस संप्रदाय के लिए समय आसान नहीं होगा। ताइशुआन संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण करना ही बेहतर है। ये सुनकर सू चांदकिंग ने अपने होठों के कोने हल्के से ऊपर उठाए। मास्टर युआन, मेरा विश्वास कीजिए, यह आपके जीवन का सबसे सही निर्णय है जो आपने कभी लिया है। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 119। रात के समय सू चांदकिंग सुकुबस संप्रदाय के एक आलीशान घर में रहती थी। घर में अभ्यास कर रहे सू चांदकिंग ने अपनी आंखें खोली और ली मुक्सी ने मुस्कुराते हुए बाहर से दरवाजा खोल दिया। आज रात उसने हल्के रंग के कपड़े पहने थे, केवल एक काली ब्रा जिसका गला थोड़ा खुला हुआ था, जिससे उसकी गोरी गर्दन और कॉलरबोन दिखाई दे रही थी और उससे एक हल्की सी मनमोहक सांस निकल रही थी। हे मास्टर, ली मुक्सी मुस्कुराते हुए अंदर आए और सू चांदकिंग को असीम प्रशंसा से भरी निगाहों से देखने लगी। सू चांदकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं इस बार सुकुबस संप्रदाय में आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ पुरस्कार लेकर आया हूँ। ली मुक्सी को सू चांदकिंग द्वारा पहले से ही अभ्यास के लिए संसाधन दिए गए थे, साथ ही उनके शरीर में अद्भुत ध्वनि पवित्र शरीर का संचार भी हुआ था। उन्होंने तेजी से प्रगति की और अब त्यानगेंग क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई हैं। हालांकि उसकी अभ्यास की गति सू चांदकिंग से काफी पीछे है, लेकिन अन्य त्यानजियाओ योद्धाओं की तुलना में ये पहले से ही बहुत तेज है। इसके अलावा उसके शरीर में मौजूद अद्भुत ध्वनि पवित्र शरीर और भी अधिक शक्तिशाली है और उसका मानसिक आक्रमण अत्यंत बलशाली है, जिसे उसी क्षेत्र में अजय कहा जा सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, सू चांदकिंग ने अपने शरीर से एक स्पेस रिंग निकाली और उसे फेंक दिया। ली मुक्सी ने सू चांदकिंग द्वारा सौंपे गए स्पेस रिंग को लिया, अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसकी जांच की और तुरंत आश्चर्यचकित हो गई। भावना, इतने सारे संसाधन। अपने हाथ में मौजूद अंतरिक्ष वलय को देखकर ली मुक्सी असमंजस में पड़ गया। विशाल अंतरिक्ष वलय विभिन्न साधना संसाधनों और कुछ आध्यात्मिक कलाओं से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, इसमें कुछ उच्च स्तरीय हथियार और पवित्र हथियार भी थे। स्पष्ट था कि ये सभी सू चांदकिंग द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए थे। उसमें इतनी सारी चीजें थीं कि सर्वोच्च लोक के शक्तिशाली पुरुष भी ईर्ष्या करते। सू चांदकिंग मुस्कुराए और बोली, इसमें मौजूद चीजें आपको सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं। सू चांदकिंग के पास बहुत सारे संसाधन थे और चांशिन मंदिर को नष्ट करने में इस्तेमाल किए गए कई संसाधन भी उसके पास बहुत अधिक थे। इनमें से कुछ संसाधनों को हटा देने मात्र से ही ली मुक्सी सर्वोच्च स्तर या पवित्र स्तर तक साधना कर सकता था। ली मुक्सी मुस्कुराए और बिना किसी झिझक के सू चांदकिंग की स्पेस रिंग स्वीकार कर ली। आखिरकार वह सू चांदकिंग की शिष्या है। गुरु के लिए ये संसाधन कुछ भी नहीं है। गुरु को बस यही चाहिए कि वह अच्छे से अभ्यास करे और अपने अभ्यास की गति बढ़ाए। वह सू चांदकिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई और स्नेह भरी निगाहों से उसे निहारने लगी। हालांकि उन आंखों ने किसी तरह का मानसिक हमला नहीं किया, लेकिन उनका मनमोहक एहसास शायद किसी सामान्य व्यक्ति के लिए सहन करना मुश्किल था। हालांकि ली मुक्सी की सुंदरता गुरु से थोड़ी कम थी, फिर भी वह बेहद खूबसूरत थी और गुरु से 100 गुना अधिक आकर्षक थी। हे गुरुजी ने मुझे इनाम दिया और मैं भी गुरुजी को इनाम देना चाहता हूँ। ली मुक्सी मुस्कुराते हुए आगे आए। सू चांदकिंग, सचमुच क्या आपको यकीन है कि आप खुद को पुरस्कृत नहीं कर रहे हैं? ली मैक्सी, सू चांदकिंग की कोई भी हरकत ली मुक्सी को शर्म से लाल कर देती थी। वह अपने गुरु की दिल से बहुत प्रशंसा करती थी, इसलिए ऊपरी तौर पर तो वह सू चांदकिंग को पुरस्कृत कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह खुद को पुरस्कृत कर रही थी। जल्द ही घर से बांसुरी की आवाज आती हुई प्रतीत हो रही थी। सू चांदकिंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। अगली सुबह सू चांदकिंग उठी और अंगड़ाई ली और ऐसा लगा जैसे पूरा सुकुबस गेट फट गया हो। हे भगवान, यह क्या है? ये कैसा घना और उदास वातावरण है। मुझे डर क्यों लग रहा है? मुझे भी यही महसूस हो रहा है। बहुत डरावना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुकुबस गेट के सभी योद्धा कांप उठे और अपने सामने के दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। बुजुर्गों की आंखों में भी भय झलक रहा था। उस काले कोहरे में समाई हुई सांस ने उन्हें भयभीत कर दिया। सू शेंगजी, वे आ रहे हैं। सू चांदकिंग के घर के बाहर युआन क्यूशुई अपने चेहरे पर थोड़ी घबराहट लिए जल्दी से अंदर चली गई। कल तक उसके मन में कल्पना की एक झलक बाकी थी। शायद सू चांदकिंग को गलत समझा गया था और भूत सुकुबस गेट के पास नहीं आ सकते थे, लेकिन अब कल्पना की वह आखिरी किरण भी चकनाचूर हो गई। भूत आ रहे हैं और उसका ऑरा काफी भयावह था। वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सू चांदकिंग के बारे में सोचा। घर के अंदर सू चांदकिंग ने मानो ये सब बहुत पहले ही देख लिया था। उसने ली मुक्सी के खूबसूरत चेहरे को चुटकी से दबाया। मेरा यहीं इंतजार करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। ली मुक्सी ने सू चांदकिंग को स्नेह भरी नजरों से देखा। कुछ ही समय बाद सू चांदकिंग बाहर निकली। उनके पीछे यंग यांग और युआन मान भी थीं। 2 पवित्र लोक के राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। सू चांदकिंग को बाहर आते देख युआन क्यूशुई ने मानो अपनी जान बचाने के लिए तिनके का सहारा लिया हो और जल्दी से बोली, सू शेंगजी, वे आ रहे हैं, कृपया मेरे सुकुबस संप्रदाय को बचाओ। युआन क्यूशुई ने सू चांदकिंग की बांह को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी विनती झलक रही थी। सुकुबस संप्रदाय की सैकड़ों हजारों वर्षों पुरानी नींव को नष्ट नहीं किया जा सकता, अन्यथा वह अपने पूर्वजों को नहीं देख पाएगी। अपने सामने खड़ी अब भी आकर्षक युआन क्यूशुई को देखकर सू चांदकिंग कहना चाहती थी, महोदया, आप नहीं चाहती कि संप्रदाय नष्ट हो जाए, है ना? चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। भाई तोंगजी से मिलने वाले इनाम के लिए सू चांदकिंग मना नहीं करेगा। इतना कहते ही वह एक कदम आगे बढ़ा और यंग यांग और युआन मान को उस जगह ले गया जहां कोहरा छाया हुआ था। जहां कोहरा था वहां एक अंतरिक्षीय दरार थी, जिसे भूत कबीले के योद्धाओं ने तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, ताकि भूत कबीले के योद्धाओं के एक समूह को अंदर भेजा जा सके।
बेशक अंतरिक्ष दरार की अस्थिरता के कारण भेजे गए भूत कबीले के योद्धाओं की ताकत बहुत अधिक नहीं हो सकती है और उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं हो सकती है, अन्यथा भूत कबीले के योद्धा इसे सहन नहीं कर पाएंगे। सूचान किंग काले कोहरे में खड़ी होकर दरार को शांतिपूर्वक देख रही थी। एक क्षण के बाद लाल चेहरे और नुकीले दांतों वाला एक भूत दरार से बाहर निकल आया। अगले ही पल भीतर से अनगिनत भूत बाहर निकल आए। महज आधे मिनट में उनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। उनकी विशाल संख्या ने आकाश को ढक लिया और हजारों मील के दायरे में आकाश अंधकार में हो गया, मानो कोई भयानक आतंक छा गया हो। उनके सामने खड़े ये भूत योद्धा महज छोटे भूत थे और सबसे शक्तिशाली तो केवल सर्वोच्च स्तर पर ही थे। असली भूत योद्धा अभी तक नहीं आए हैं। गुरुजी, भूत संत आ रहे हैं। यंगयान की आंखें तन गईं और उसने बोलना शुरू किया। सूचान किंग ने सिर हिलाया। जल्द ही घने काले कोहरे में दरारें बड़ी होती गईं और फिर एक विशाल आकृति उभरी। वह विशाल परछाई कई मीटर ऊंची और एक काली आकृति थी। फिर एक और आकृति प्रकट हुई। पहली का चेहरा हरा था और दूसरी का चेहरा लाल, और दोनों का आभास अत्यंत भयानक था। ये दो प्रेत संत थे। दोनों विशालकाय भूत आकाश की ओर दहाड़ते हुए उठे और सुकुबस संप्रदाय के सभी योद्धा भयभीत हो गए। उनकी आंखों में भय झलक रहा था और यहाँ तक कि युआन की युशुई भी अपनी पलकें फड़कने से खुद को रोक नहीं पाई। पवित्र क्षेत्र में दो शक्तिशाली भूत मौजूद थे, भला उसका सुकुबस संप्रदाय उनका मुकाबला कैसे कर सकता था। त्यानवु महाद्वीप, मैं आ रहा हूँ। लाल चेहरे वाला विशालकाय भूत दहाड़ते हुए आकाश की ओर उठा और छोटे भूतों का एक समूह चीखते हुए उसके पीछे पीछे गया। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए सूचान किंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखों में थोड़ी सी हंसी का भाव लिए हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा। एक शांत आवाज ने वातावरण को भंग कर दिया और लाल चेहरे वाला विशालकाय भूत पल भर में लगभग दम घुटने से मर गया। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 120। सूचान किंग के शब्दों ने तुरंत ही माहौल को ठंडा कर दिया। भूत योद्धाओं का एक समूह भयंकर निगाहों से देख रहा था। उनकी आंखों में अंतहीन हत्या का इरादा भरा हुआ था। यह एक मानव योद्धा है, एक नन्हा सा मानव योद्धा, एक मामूली सा राजा मेरी भूत सेना का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है। मैं आज ही तुम्हारी बलि दूंगा। लाल चेहरे वाले भूत ने दहाड़ मारी। उसकी आंखों में अभूतपूर्व हत्यारा इरादा भरा हुआ था। अगले ही पल हाथ के इशारे से भूत सैनिकों का एक समूह सूचान किंग की ओर दौड़ पड़ा। भूत सेना संख्या में बहुत थी और कुलीन वर्ग की थी और सबसे कमजोर सैनिक भी त्यानिगंग स्तर का था। सूचान किंग बिना किसी भाव परिवर्तन के चेहरे पर मुस्कान लिए वहीं खड़ा रहा। भूत सेना के हमला करने ही वाले थे कि युआन मांग ने जोरदार मुक्का मारा और उसकी भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को चीर दिया। उसके सामने खड़े हजारों भूत योद्धा पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर यंगयान भी पीछे नहीं रहा। एक ही बार में उसने हजारों भूत योद्धाओं को फिर से ढेर कर दिया। ये दृश्य देखकर लाल चेहरे वाले भूत और हरे चेहरे वाले भूत के चेहरे बदल गए। धिक्कार है संत लोग के बलवानों पर। जी हाँ, युआन मांग और यंगयान के हरकत करते ही दोनों भूतों ने उनकी शक्ति को महसूस कर लिया। वे वास्तव में संत स्तर के बलवान थे और उनकी शक्ति उनसे जरा भी कम नहीं थी। दोनों भूतों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में अपने विचार देख लिए। चलो इसे एक साथ करते हैं। ठीक है। लाल चेहरे वाले भूत और हरे चेहरे वाले भूत ने जरा भी संकोच नहीं किया और क्रमशः बाईं और दाईं ओर से युआन मांग और यंगयान की ओर दौड़ पड़े। बूम! पल भर में दुनिया हिल उठी और चार संघ क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं के बीच की लड़ाई ने नीचे मौजूद सुकुबस संप्रदाय के योद्धाओं की आंखें फाड़ दी। अपने जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसा भयावह दृश्य देखा था। युआन की युशुई भी हैरान थी। ये कहना झूठ होगा कि उसे इस युद्ध से ईर्ष्या नहीं हुई। आखिरकार सर्वोच्च क्षेत्र की एक शीर्ष योद्धा होने के नाते वह संघ क्षेत्र से केवल एक कदम दूर थी, लेकिन यह एक कदम भी बहुत दूर था। यदि उसने कोई कार्रवाई की तो उपस्थित चार संत लोक के स्वामी में से कोई भी उसे 10 चालों में मार सकता था। अंतर बहुत बड़ा था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, लाल चेहरे वाले भूत और हरे चेहरे वाले भूत को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। नहीं, वे इंसान नहीं हैं बल्कि राक्षस हैं। वे राक्षसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दोनों भूतों ने युआन मांग और यंगयान की पहचान का पता लगाया, जो कि दानव स्वामी निकले। लेकिन दोनों भूत यह नहीं समझ पाए कि दानव जाति के संत लोक के स्वामी मानव जाति के गुलाम क्यों बन गए। इसके अलावा उन्होंने पाया कि युआन मांग और यंगयान बहुत शक्तिशाली थे और वे उनका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ थे और जल्दी ही नुकसान में पड़ गए। आखिरकार दानव कुल अत्यंत शक्तिशाली है और उनके शरीर तो उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं, जबकि भूत कुल युद्ध शक्ति में उतना उत्कृष्ट नहीं है, पर वे उलझाने और मानसिक आक्रमण में निपुण हैं। इसलिए दोनों पक्षों ने अभी तक विजेता का फैसला नहीं किया है, बल्कि वे केवल उलझे हुए हैं। धिक्कार है, जाओ उस बच्चे को मार डालो। लाल चेहरे वाले भूत ने क्रोधित होकर शाप दिया और फिर अपने अधीन भूत कबीले के योद्धाओं को आदेश दिया। भूत वंश के योद्धाओं ने स्वाभाविक रूप से आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और वे सभी सूचान किंग की ओर दौड़ पड़े। हजारों की संख्या में कुलीन भूत वंश हैं और 20 से अधिक सर्वोच्च योद्धा हैं। इतनी विशाल युद्ध शक्ति भी सुकुबस संप्रदाय के लिए पर्याप्त नहीं है। सू शेंगजी, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। युआन की युशुई बुजुर्गों के एक समूह को बचाव के लिए लाना चाहता था, लेकिन सूचान किंग ने उसे रोक दिया। उसने हाथ हिलाया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाए। बस कुछ ही भूतिया कबीले। ये कहने के तुरंत बाद सूचान किंग के सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। उसने काला चोगा पहन रखा था। चोगे का कपड़ा विशेष प्रकार का था जिससे योद्धाओं की नजर उस पर नहीं पड़ती थी। काले चोगे के नीचे चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना जरूर आभास हो रहा था कि वह व्यक्ति साधारण नहीं था। अगले ही पल जब भूत योद्धाओं का एक समूह सूचान किंग के सामने प्रकट हुआ तो काले वस्त्रधारी योद्धा ने कार्रवाई की। बूम! उसने तलवार चलाई और कई सर्वोच्च भूत योद्धा बिना किसी प्रतिरोध के ही ढेर हो गए। ये देखकर वहां मौजूद सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। ये क्या बकवास है? कोई संत योद्धा कैसे हो सकता है? युआन की युशुई ने अपनी लार ली। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। अभी कुछ देर पहले सूचान किंग की रक्षा 2 संत कर रहे थे, जो अपने आप में एक बेहद अविश्वसनीय बात थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक और संत प्रकट हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह संत योद्धा एक गोभी हो?
सुकुबस संप्रदाय के बुजुर्ग भी स्तब्ध रह गए और सूचांकिंग को देखते ही उनकी आंखों का भाव बदल गया। जब आप बाहर जाते हैं तो 3 संत योद्धा आपकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सुकुबस संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं तो यह निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि सुकुबस संप्रदाय के योद्धा ही नहीं बल्कि संत क्षेत्र के 2 भूत, लाल चेहरे वाला भूत और हरे चेहरे वाला भूत भी अचंभित रह गए। ये कैसे संभव है? 3 संत लोक योद्धाओं के साथ अनुभव करना। दोनों भूतों को यह उम्मीद नहीं थी कि सूचांकिंग अकेले ही 3 संत क्षेत्र के योद्धाओं को हरा सकता है, लेकिन वे बुरी तरह से उलझे हुए थे। मदद करना तो दूर, भागना भी अवास्तविक था। सूचांकिंग मुस्कुराया, इन सभी भूत योद्धाओं को मार डालो। काले वस्त्रधारी योद्धा ने कुछ नहीं कहा बल्कि सूचांकिंग के आदेश का व्यवहारिक रूप से पालन किया। एक पल में ही सैकड़ों भूत योद्धा मारे गए और फिर लगातार हमले होने लगे। सूचांकिंग ने अपने सामने के दृश्य को बड़ी शांति से देखा, उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। काले वस्त्रों में लिपटा ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि उसका 10वीं कक्षा का कठपुतली, झाड़ू लगाने वाला भिक्षु था। 10वें दर्जे की यह कठपुतली, जो संत लोक के समकक्ष है, शरीर में संत स्तर की आध्यात्मिक नस का आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी है और लगभग असीमित मारक क्षमता रखती है। इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति संभवतः साधारण संत लोक के प्रारंभिक बलवानों से कहीं अधिक है। ये कितना शक्तिशाली है, सूचांकिंग ने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया है और आज इसे आजमाने का अच्छा समय है। इसके कुछ ही समय बाद सफाई करने वाले भिक्षु द्वारा हजारों भूत योद्धाओं को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। लाल चेहरे वाले भूत और हरे चेहरे वाले भूत ने ये दृश्य देखकर बेहद बदसूरत लग रहे थे और दोनों भूतों के आसपास मृत्यु की गंध फैल गई थी। सूचांकिंग मुस्कुराए और बोली, जाओ, उन्हें जिंदा पकड़ो, मारो मत। झाड़ू लगाते हुए भिक्षु ने दबी हुई आवाज में सिर हिलाया और फिर चकमा देकर सीधे युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़ा। 5 संतों के बीच का युद्ध अत्यंत दुर्लभ था। झाड़ू लगाने वाले भिक्षु की ताकत ने भी सबको भयभीत कर दिया। जैसे ही उसने कोई हरकत की, अनगिनत भयानक हमले सीधे हरे चेहरे वाले भूत पर होने लगे। हरे चेहरे वाला भूत चौंक गया और उसने तुरंत प्रतिरोध किया, लेकिन शक्तिशाली भिक्षु बहुत बलवान था और उसकी आक्रमण शक्ति अत्यंत भयावह थी। युआन मान के आक्रमण के साथ मिलकर वह एक ही वार में गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचांकिंग के आदेश के कारण सफाईकर्मी भिक्षु ने हरे चेहरे वाले भूत को नहीं मारा बल्कि सीधे लाल चेहरे वाले भूत के पास वापस चला गया। 3 संत योद्धाओं के आक्रमण का सामना करते हुए लाल चेहरे वाले भूत में प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। कुछ ही पलों में वह स्वीपिंग मूंग और यंगयान के हमलों से बुरी तरह घायल हो गया। महज कुछ ही मिनटों में लड़ाई पूरी तरह समाप्त हो गई। संत लोक के 2 भूत योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए और शेष 10,000 कुलीन भूत सैनिक पूरी तरह से नष्ट हो गए। यदि ऐसा शानदार रिकॉर्ड सार्वजनिक हो जाए तो पूरा तियानवु महाद्वीप स्तब्ध रह जाएगा। नीचे युआन क्यूशुई और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और वे दंग रह गए। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।